अच्छा, हाँ, गुड, ठीक है, सही है, कर लिया। हाँ, हो गया। हाँ, अच्छा, अपने आप को म्यूट कर दूँ, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। बेटा अपनी वीडियोस क्लोज कर दें, क्लोज कर दें सब। अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं विद इन 5 मिनट। जरा स्टूडेंट सब गैदर हो जाएं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहले मुझे ये बता दें कि आपको वॉइस, माय स्क्रीन शेयरिंग, जो मेरी स्क्रीन है वो आपको नज़र आ रही होगी, और मेरी वीडियो, मेरा फेस नज़र आ रहा होगा आपको। ये एवरीथिंग क्लियर है? आप रिप्लाई करेंगे चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स आई कैन सी, आई विल बी रीडिंग योर मैसेजेस एज़ वेल। तो आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करना मुझे। चैट बॉक्स में रिप्लाई करें कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, साउंड, नंबर 2 माय वीडियो, नंबर 3 द स्क्रीन शेयर, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। ओके, गुड, 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 गुड। वेट, ओके। आज एक नई बिगनिंग है आप लोग की, नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला के मुबारक नाम से स्टार्ट करते हैं। मैं खुद ही तिलावत कर रहा हूँ, छोटी सी एक सूरत तिलावत करता हूँ, फिर उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चलें, देखें, आज की क्लास का मकसद ये है कि हम एक दूसरे को जानें और आपको ये जो जिस रूट पे आप जा रहे हैं, जिस जर्नी को आपने स्टार्ट करना है, उस जर्नी में क्या है, उसका एंड क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका कंपैरिजन विद डिफरेंट रूट्स क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, तो ये सारी डिस्कशन हम इसमें करेंगे। मैं बहुत सारी बात करूंगा, बहुत डिटेल्ड बात करूंगा, राइट? ओके। अच्छा, पहले मुझे एक छोटी सी चीज़ ये बता दें कि जो मेरी ऑडियंस है, जो लोग अटेंड कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो चैट बॉक्स में लिख के बताएं। वो इंटरमीडिएट बैकग्राउंड वाले हैं या मैट्रिक बैकग्राउंड वाले हैं, और अगर इंटरमीडिएट वाले हैं तो इंटरमीडिएट साइंस या कॉमर्स, चैट बॉक्स में लिखें। इंटरमीडिएट साइंस या कॉमर्स की सब लिखें आप चैट बॉक्स में। ऑल ऑफ यू प्लीज राइट, प्लीज राइट। लिखो 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 लिखो। ये क्या हुआ? हेलो बेटा, आप लोग सुन सकते हैं? ओके ओके ओके, सही है, दैट्स इनफ। चलो बेटा, सबसे पहले चीज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक वर्ड जिसका नाम है चेंज। क्या आप लोग को ये फील हो रहा है, आप लोग ये देख रहे हैं, लास्ट 10 ईयर्स से क्या दुनिया में आपको ये फील हो रहा है चेंज आ चुका है? हर चीज में चेंज आ रहा है, हर चीज में चेंज आ रहा है। से इट से इट लीगल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, टैक्सेशन, टेक्नोलॉजिकल, हर चीज में चेंज आ रहा है, हर चीज में चेंज आ रहा है। आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं ताकि हम उससे बात शुरू करें अपनी। आप लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में सबने सुना होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक कॉम है ब्लैक, एक तो गोरा कॉम है और एक ब्लैक, ब्लैक जो कल्ले होते हैं, ब्लैक्स। वो सदियों से एक बहुत गिरी हुई कॉम मानी जाती है। इतनी वो डिग्रेडेड कॉम मानी जाती है इस वक्त भी कि उनके एरियाज डिफरेंट होते हैं, सेपरेट एरियाज होते हैं। उन एरियाज में प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन होती है जहां वो लोग रहते हैं। उन एरियाज में क्राइम रेट हाई होता है। इवन उन एरियाज की स्कूल की रेटिंग भी अच्छी नहीं होती। यानी हम पाकिस्तानी भी जो वहां रहते हैं ना, तो वो भी उन ब्लैक्स के बच्चों के साथ अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। इतना डिस्क्रिमिनेशन आज भी है, आज भी है। लेकिन हमने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स में अगर आप उनकी प्रेसिडेंट्स की हिस्ट्री देखें ना, पिछले 300-350 साल की, तो हमेशा सारे गोरे हैं, प्रेसिडेंट सारे गोरे हैं। लेकिन हमने देखा कि लास्ट 10 ईयर्स में, हमने देखा कि लास्ट 10 ईयर्स में एक ब्लैक प्रेसिडेंट आया, ओबामा। हाँ, दिस इज चेंज। देखो दुनिया में चेंज आ रहा है, दिस इज चेंज, दिस इज चेंज, दुनिया में चेंज आ रहा है। हाँ, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम अपने मुल्क को देखें। अच्छा, मैं यहाँ कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं जो चेंज दुनिया में नजर आ रहा है वो बता रहा हूँ। हमारे मुल्क में एक ऐसा बंदा जिसने दो दो सीट जीती थी, 2 सीट जीता था, याद है? उस बंदे ने अपनी सरकार बना ली, पूरी पूरी पार्टी बना ली। तो देखो ये चेंज है, ये चेंज है, ये चेंज है। और आए आगे। हम लोग जब छोटे थे, मुझे याद है, तो उस टाइम मेरे ख्याल से 15 डेज में एक मूवी रिलीज होती थी। अगर आपको याद हो, 15 डेज में एक मूवी रिलीज होती थी। और आप जाते थे मूवी शॉप पे, तो वो आपको एक पोस्टर होता था, बस उसके देख के आपने डिसीजन लेना होता था, और ना कोई चॉइस होती थी, और आप कैसेट लेकर आ जाते थे रेंट पे। ये था। तो यानी कितना कम कंपटीशन होगा, कस्टमर के पास कोई चॉइस ही नहीं थी। और आज हालात देखें, आज आपके पास कितने नेटफ्लिक्स और क्या। यानी अगर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई बंदा वाकई रोज की एक मूवी भी देखना चाहे ना, रोज की एक नई मूवी, तो वो देख सकता है। इतना इतना कंटेंट भरा पड़ा है, इतना कंटेंट भरा पड़ा है, इतने सीजन्स और इतने पता नहीं क्या 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 भरे पड़े हैं। और एक से एक क्वालिटी, हाई क्वालिटी, आप यकीन करें। तो देखो ये चेंज है। और इवन एक दौर में सिर्फ पोस्टर देख के डिसीजन लेना होता था, अब डेमो देख लो, थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देख लो, थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देख लो, अगर पसंद आए तो देख लेना, वरना चले आना। चेंज है, चेंज, ये चेंज है। ये आंखों से हम चेंज देख रहे हैं। और आ गया है
टेक्नोलॉजी में भी हर चीज में चेंज है, हर चीज में एडवांसमेंट, हर चीज में चेंज, हर चीज में स्मार्टनेस। हमारी वॉचेस स्मार्ट हुई, घड़ियां स्मार्ट हुई, हमारे फोन स्मार्ट हुए, हमारे फ्रिज स्मार्ट हुए, स्मार्ट फ्रिज आ चुके हैं, स्मार्ट टीवी आ चुका है, स्मार्ट कार्स आर लाइक ड्राइवरलेस कार्स। तो ड्राइवरलेस कार्स आ चुकी हैं और इस हद तक आ चुकी हैं कि ड्राइवर है ही नहीं उसमें। यकीन जाने ड्राइवर है ही नहीं, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ। विदाउट ड्राइवर वो कार मूव करती है और सारे ये तो नॉर्मल चल रहा है अभी, ये बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। और उस कार का स्किल्स हम एक नॉर्मल ह्यूमन से बहुत अच्छी है। जैसे अभी मैं लास्ट 10 डेज या 15 डेज पहले का आर्टिकल पढ़ रहा था, तो आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स में एक कंपनी है टेस्ला, जो ये ड्राइवरलेस कार और इलेक्ट्रिकल कार्स बनाती है। तो वहां एक हाईवे पे एक वो जा रहा था, एक बंदे की गाड़ी जा रही थी, तो अचानक से एक दरख्त गिरा। तो दरख्त का गिरना और उसका हमारे करीब आना इंसान इतनी स्पीड में सेंस नहीं कर सकता, लेकिन उस गाड़ी ने सेंस किया और वो गाड़ी एंड टाइम पे आके रुक गई और उस दरख्त ने उस गाड़ी के बोनट को उड़ा दिया और वो फैमिली पूरी बच गई। तो पूरी फैमिली ने हाथ उठा के एलन मस्क को दुआ दी, बोला यार जो टेस्ला कंपनी का मालिक है, बोला कि हम बच गए। यानी उस कार ने सेंस कर लिया और वो पहले से रुक गई। नहीं समझ रहे बात को? तो बेटा ये सब चेंज है, हर चीज में स्मार्टनेस आ चुकी है। तो जरा सोचें, when everything is getting smarter, तो why not education? जब हर चीज में स्मार्टनेस आ गई है तो why not education? जी हाँ, एजुकेशन में भी स्मार्टनेस आ चुकी है, लेकिन वो अक्सर लोगों को नहीं पता। तो आज मैं आपकी खिदमत में, मेरे प्यारे बच्चों प्लीज, आज आपकी खिदमत में मैं दो रूट्स यूज पेश करूंगा। एक होगा ट्रेडिशनल रूट, जिसपे हमारे पेरेंट्स बहुत पहले से लोग चले आ रहे हैं, और एक उसके सामने मैं रूट पेश करूंगा स्मार्ट रूट, राइट? ओके, लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जरा जहन में रखना कि थोड़ा सा आप लोगों ने इन्वॉल्वमेंट देनी होगी। देखो अब एक चीज सोचो, आपकी आज के दिन की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बची, ट्रांसपोर्ट के टाइम बचे, सिर्फ घर में बैठ के सुकून से देख रहे हो। तो अब सिर्फ मेरी तरफ प्लीज, सिर्फ मैं और कोई नहीं, सिर्फ मैं। सेल फोन्स भी रख दें। अच्छा, ये याद रहे कि क्लास आपने, बेटा मोबाइल फोन पे बेहतर है क्लास ना लें प्लीज। मोबाइल फोन की स्क्रीन इतनी सी होती है, उसमें टीचर इतना सा नजर आ रहा होगा, तो यार वो बात नहीं बनेगी। आप या तो आईपैड पे या कोई सरफेस, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस पे या किसी लैपटॉप पे या पीसी पे क्लास लें। बड़ी स्क्रीन होगी तो आपको मजा आएगा, आप इन्वॉल्व होंगे। प्लीज काइंडली, थैंक यू। नाउ बेटा, आपके सामने स्क्रीन मौजूद है, देखें स्क्रीन पे आपको दो रूट्स नजर आ रहे होंगे। स्क्रीन पर आपको दो रूट्स नजर आ रहे होंगे। मेरी ऑडियंस जो है ना आज, वो है इंटरमीडिएट। मेरी ऑडियंस जो है वो इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट के बाद इधर देखें, सबसे पहले मैंने यहाँ एक ट्रेडिशनल रूट, देखें आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ट्रेडिशनल रूट। इंटरमीडिएट के बाद एक बच्चा नॉर्मली जो ट्रेडिशनल रूट फॉलो करता है, वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करता है और वो पहले बीबीए करता है। अच्छा, मैं कॉमर्स से रिलेटेड बात करूंगा, बिकॉज वी आर डीलिंग इन कॉमर्स रिलेटेड क्वालिफिकेशन। हम कॉमर्स से लिंक्ड क्वालिफिकेशन पे बात कर रहे हैं। ओके, तो वो सबसे पहले वो बच्चा क्या करता है, वो बच्चा बीबीए करता है। एंड बीबीए टेक्स कितना, 4 इयर्स, 4 साल का बीबीए होता है। फिर 2 साल का वो बच्चा एमबीए करता है। तो द टोटल जर्नी टाइम इज 6 इयर्स। टोटल टाइम इज 6 इयर्स। टोटल टाइम इज 6 इयर्स। 6 साल का टोटल टाइम है। टोटल टाइम इज 6 इयर्स। ओके, बच्चे ने कहा सवाल, सर क्या इस रूट की वैल्यू है? जी बिल्कुल वैल्यू है, लेकिन इसके लिए आपको कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए, जैसे आईबीए है या लम्स है, ऐसी कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है तो इसकी बहुत वर्थ है। और लेकिन अफसोस के साथ कि इन यूनिवर्सिटीज में नॉर्मली बच्चों के लिए एडमिशन लेना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। जो जिन यूनिवर्सिटीज का मैंने नाम लिया, वो नेक्स्ट, उसमें एंटर होना बच्चों का एक ख्वाब होता है। सही है, या तो बंदा किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़े, लेकिन फॉरेन यूनिवर्सिटी अगेन इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। फॉरेन यूनिवर्सिटीज की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जो अफोर्डेबिलिटी के लिए मुश्किल हो जाती है, राइट? तो पहला रूट आपके पास है ट्रेडिशनल रूट, उसमें बीबीए 4 इयर्स, प्लीज अलर्ट, एंड एमबीए 2 इयर्स, सो इट टेक्स टोटल 6 इयर्स। इट टेक्स टोटल 6 years. Now, the second route, the name of this route is, look at here, smart route. The name of this route I have written here is a smart route. Okay, सवाल, sir, why you have used the word smart? Why have you used this word smart? Reason, beta, there are two types of worker. One is what hard worker and second is what smart worker. एक होता है हार्ड वर्कर और एक होता है स्मार्ट वर्कर। हार्ड वर्कर बहुत मेहनत करता है, लेकिन स्मार्ट वर्कर वो होता है जो कम समय में, कम वक्त में, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट देता है। कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट देता है। कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट दे देता है। कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट दे देता है, राइट? ओके, तो
इस रूट का नाम स्मार्ट रूट इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें टाइम सेविंग है। इस रूट का नाम स्मार्ट रूट इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें टाइम सेविंग्स हैं, इसमें टाइम सेविंग है। सही है, और यही मुझे साबित करना है। ठीक है सर, ये रूट के आगे क्या लिखा है? ACCA, यूके बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, यूके बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये यूके बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सही है, जिस तरह एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाकिस्तान की भी होती है, जैसे ICAP है, एक इंडिया की है, एक कनाडा की है, एक आपके देयर इज और दूसरे कंट्रीज न्यूजीलैंड वगैरह की है, तो ये आप यूके बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं। सही है, जैसे यूके बेस्ड ओ लेवल्स और ए लेवल्स होता है ना, तो इसी तरह यूके बेस्ड ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। नाउ अब जब बच्चा मेरी तरफ, जब बच्चा, माय डियर स्टूडेंट्स, जब बच्चा ये ज्वाइन करता है ना ACCA, तो उसकी बेसिक्स लीक होती है। ऑब्वियस सी बात है, इतनी बेस इंटरमीडिएट करके कोई इतनी बेस नहीं बनी होती। तो सबसे पहली चीज, आंखें खोलें, सबसे पहली चीज जो बच्चा करता है दैट इज FIA, दैट इज FIA। FIA, द फुल फॉर्म ऑफ FIA इज फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी। द फुल फॉर्म ऑफ FIA माय डियर स्टूडेंट इज फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी। सर सवाल, इसमें कितने पेपर्स हैं? इसमें 7 पेपर्स हैं। मेरी तरफ देखें, इस FIA में कितने पेपर्स हैं? 7 पेपर्स हैं। इट टेक्स 1 ईयर, इसमें 1 साल लगता है। 7 पेपर्स हैं और इसमें 1 साल लगता है। नॉर्मल आदमी 1 साल में इसको कर लेता है, राइट? ओके, नाउ आफ्टर FIA आप करते हो नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हो, जिसको हम बोलते हैं स्किल्स मॉड्यूल। इस स्किल्स मॉड्यूल को प्यार से ACCA पार्ट 2 भी बोलते हैं। स्किल्स मॉड्यूल को प्यार से ACCA पार्ट 2 भी कहते हैं। स्किल्स मॉड्यूल को प्यार से ACCA पार्ट 2 भी कहते हैं। सही है सर, हाउ मेनी पेपर्स आर देयर इन स्किल्स मॉड्यूल? 6 पेपर्स। स्किल्स मॉड्यूल में 6 पेपर्स हैं। सर इसमें कितना टाइम लगता है? गौर से सुनना मेरी बात। अगर एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट और बहुत मोटिवेटेड है तो वो 1 साल में भी कर लेता है, देखो। और एक बच्चा जो मेरे जैसा और आपके जैसा आम आदमी है, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, तो 1.5 ईयर में करता है। सही है, और मैं हम सबको आम आदमी गिन रहा हूँ। वैसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, they complete their skills module in 1 year. They complete their skills module in 1 year. Okay, right? Okay, now अब ACCA का सबसे बड़ा फल यहां आ गया। जैसे ही आपने स्किल्स मॉड्यूल कर लिया ना, FIA कर लिया और स्किल्स मॉड्यूल ये कंप्लीट हुआ ना, तो अब ACCA का सबसे बड़ा फल, उसका फ्रूट, जिसके लिए लोग ACCA ज्वाइन करते हैं, जो अब मैं बता रहा हूं, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखो। BSc ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी लंदन, ये देख लें, यहां देखें। अब मैं कुछ लिख रहा हूं, यू नीड टू राइट research work. सुनो बेटा, ये यूनिवर्सिटी है ना, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी लंदन, इसका और ACCA के बीच में कोलैबोरेशन हुई है कई सालों से, कि जो बच्चा भी स्किल्स मॉड्यूल कर लेगा, तो वो अपने मुल्क में बैठे बैठे, जैसे आप पाकिस्तान में बैठे बैठे इस यूनिवर्सिटी में BSc के लिए अप्लाई कर सकते हो। और हाउ टू अप्लाई, आपको बस एक रिसर्च वर्क लिखना होगा। सर हाउ टू राइट द रिसर्च वर्क? सुने, आपको मार्केट से कोई भी प्रैक्टिकल कंपनी पिक करनी होगी। जैसे आपने पिक कर ली यूनिलीवर, आपने टोयोटा पिक कर ली, होंडा पिक कर ली, और आपने उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर 7,000 या 8,000 वर्ड्स का रिसर्च वर्क लिखना होगा, पूरी थीसिस बनानी होगी, और वो यहीं से बैठे बैठे इस यूनिवर्सिटी में सबमिट हो जाएगी। तो आपको इस यूनिवर्सिटी से ये BSc ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी लंदन की डिग्री मिल जाएगी। सुनना सर, बच्चे ने कहा आप इस पे इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं? आप इस पे इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं? नहीं, आपकी नजर में आपने कहा कि ये ACCA का सबसे अट्रैक्टिव चीज है, फ्रूट है, ऐसा क्यों बोला आपने? मैंने कहा मेरे पास बहुत सारी दलीलें हैं। दलील नंबर 1, ये सबसे पहली बात है, ये रिसर्च बेस्ड चीज है। रिसर्च बेस्ड बेटा, रिसर्च में देयर इज ऑलवेज अ ग्रोथ। आप जब रियल लाइफ की कंपनीज पे रिसर्च करोगे तो उसको करते करते आप पता नहीं कितनी बातें सीखोगे। इसको यानी जो बच्चे BSc कर रहे होते हैं, मैं उनसे हमेशा फीडबैक लेता हूँ, तो वो कहते हैं हमने पूरे ACCA में इतना नहीं सीखा जितना इस रिसर्च में सीखा, क्योंकि इसमें रियल लाइफ कंपनी पे आप काम कर रहे होते हो। तो इट्स अ रिसर्च बेस्ड असाइनमेंट, सबसे पहली चीज है। नंबर टू, आंखें और कान खोलें। सवाल ये कि सर ये यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो ऐसे ही होती है जैसे हमने यहाँ वहां जाके पढ़ा? जी, ये यूनिवर्सिटी यूके में ऑपरेशनल है। ये यूनिवर्सिटी यूके में ऑपरेशनल है, तो ये ऐसी ही, तवज्जो सुनना, इसकी डिग्री ऐसी ही होती है जैसे आपने वहां जाके पढ़ा है। तो जो बच्चा ACCA के थ्रू क्लेम करे या वहां जाके पढ़े, सेम डिग्री होती है। तीसरी बात, सर क्या इसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है? जी बिल्कुल होती है। यूके में भी होती है और दुबई में भी होती है। कभी कभार पाकिस्तान में होती है अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो, वरना दुबई में होती है। तो पाकिस्तानी बच्चे जो ग्रेजुएशन सेरेमनी नॉर्मली अटेंड करने जाते हैं वो दुबई में जाते हैं। पूरी प्रॉपर इनका वो जो जिस तरह यूनिवर्सिटीज की ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, उसी तरह वो पूरा आपको वो सारा सेटअप करके देते हैं, सब होता है उसमें, राइट? अब तवज्जो, बच्चे ने कहा अभी भी आपने काम की बातें नहीं बताई, जो असल दलाइल नहीं दिए कि इतना आपने एम्फसाइज किया था, ऐसा क्या है इसमें? मैंने कहा दलाइल में दे रहा हूँ।
सबसे पहली चीज इसकी कॉस्ट, बहुत बड़ी चीज है कॉस्ट, स्पेशली नाउ द वर्ल्ड इज इन रिसेशन, नाउ द वर्ल्ड इज इन रिसेशन। अब दुनिया के हालात कुछ और ही हैं, हम सब जान चुके हैं, हम सब जानते हैं। तो बेटा खुद मैंने 2017 में मैंने यूके विजिट किया था और मैंने यूनिवर्सिटी जाके विजिट की थी। तो मुझे याद है मैंने उस वक्त कॉस्टिंग की थी कि अगर कोई इस यूनिवर्सिटी से प्लीज यहाँ देखें 4 साल का बैचलर्स करता है ना, वहां जाके पढ़ता है, तो वहां उस वक्त पाउंड का रेट था 136, 136 पर पाउंड। उस वक्त वो खर्चा बन रहा था ₹60 लाख। कितना बन रहा था? पाकिस्तानी 60 लाख रुपए का खर्चा था इस यूनिवर्सिटी से 4 साल पढ़ने का, राइट, पूरा जिसमें वीजा अकोमोडेशन सब। और से सुने, लेकिन उस वक्त एसीसी के थ्रू अगर आप ये क्लेम कर रहे थे तो ₹60,000 का खर्चा था। ये देख लो, उस वक्त एसीसी के थ्रू ₹60,000 था, लेकिन उस वक्त पाउंड रेट था 136। आंखें खोलो, आज पाउंड रेट अभी हो गया 190 के करीब कुछ हो गया है। तो आप इसको यूं समझ लो 30% बढ़ा लो, 30-40% बढ़ा लो, तो यूं समझ लें कि आज के दौर में अगर आप वहां जाके पढ़ते हो तो 90 लाख रुपीस खर्चा है, और पाकिस्तान के थ्रू क्लेम करते हो यानी एसीसी के थ्रू तो वो 90,000 का खर्चा है। तो इट्स अ बिग डिफरेंस। सर ये क्या असलियत है? बिल्कुल असलियत है। अच्छा सुनो, हम टेक्नोलॉजिकल दौर में, टेक्नोलॉजिकल ईरा में, मैंने खुद अपनी लाइफ में बेतहाशा काउंसलिंग सेशंस कंडक्ट किए हैं, बेतहाशा मैं कॉलेजेस में गया हूँ, यूनिवर्सिटीज में गया हूँ, मैंने बड़ी बड़ी पब्लिक से खिताब किया है, यानी अदालत लगा के खिताब किया है, सही। तो मैंने हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि अब मैं जो बातें बोल रहा हूँ दे ऑल कैन बी वेरीफाइड। बल्कि बच्चे क्या करते हैं बताऊँ, डिस्कशन होते होते गूगल पे वेरीफाई कर लेते हैं, सेशन में बैठे होते हैं वेरीफाई कर लेते हैं, तो सारी ऑथेंटिक बातें हैं। तो मैंने पहली बात क्या बोली, इट्स अ रिसर्च बेस्ड थिंग, नंबर 1 रिसर्च बेस्ड थिंग है। नंबर 2 क्या मैंने बोला, नंबर 2 मैंने बोला कि इसकी प्रॉपर ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है जिस तरह बाकी यूनिवर्सिटीज की होती है। नंबर 3, माय डियर स्टूडेंट प्लीज 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 इधर, नंबर 3 मैंने कहा कि इसकी कॉस्ट बहुत कम है, यानी हमें कॉस्ट सेविंग होती है एज कंपेयर टू आप वहां जाके पढ़ लो। और आखिरी और सबसे अहम बात, इसकी वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन, यानी ये बीएससी वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज है, ये बीएससी वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज है। तो बच्चे ने कहा, एक सवाल है, बच्चे ने कहा क्या हर बीएससी, हर बैचलर्स दुनिया भर में एक्सेप्टेबल नहीं होता? हर बैचलर्स दुनिया भर में एक्सेप्टेबल नहीं होता? मैंने कहा एक मिनट जवाब दे रहा हूँ। बेटा आप लोगों ने शायद कराची यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। आप कराची यूनिवर्सिटी आप कराची यूनिवर्सिटी से बीकॉम करें, प्लीज गौर से सुनना, आपने कराची यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। आप कराची यूनिवर्सिटी से बीकॉम करें और उसी कराची यूनिवर्सिटी में आईबीए में जरा मास्टर्स के लिए अप्लाई करें, वो आपको फॉर्म ही नहीं देंगे, बोलेंगे वी डोंट एक्सेप्ट, कम ऑन, वो आपसे बात भी नहीं करेंगे। यानी उसी कराची यूनिवर्सिटी के अंदर से बीकॉम करो और वहीं मास्टर्स के लिए आईबीए के लिए अप्लाई करो, वो आपको फॉर्म भी नहीं देंगे। तो ऐसी सूरत हाल में इसका मतलब दुनिया भर में हर बैचलर्स एक्सेप्टेबल नहीं है। सर क्या ये बीएससी एक्सेप्टेबल है? सुनना, ये इस हद तक एक्सेप्टेबल है कि एक यूनिवर्सिटी के, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, सर्च करना ना, एलएसई, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दुनिया की रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में आती है इकोनॉमिक्स की। कितने बच्चे ऐसा काम करते हैं कि यहाँ से बीएससी किया, ये बीएससी क्लेम किया और उसके बाद डायरेक्ट लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स कर लिया। तो ये इट्स अ वेरी बिग शॉर्टकट, नहीं समझे? अच्छा मैं एक और चीज बताता हूँ, मैंने ऊपर लिखा था ना स्मार्ट रूट, जरा देखें यहाँ भाई, एक बंदा नॉर्मल बीबीए करता है, इधर देखो स्क्रीन पे देखो, एक बंदा नॉर्मल बीबीए करता है कितने साल लगते हैं? 4 साल। एक बंदा नॉर्मल बैचलर्स करता है तो 4 साल लगते हैं। अगर वो ये वाला रूट अपनाता है, इधर देखो 1 साल का एफआई है और 1.5 साल का ये 1.5, 1 + 1.5 2.5 ईयर्स, और फिर ये क्लेम कर लो। तो इसका मतलब इस वाले स्मार्ट रूट के अंदर आपका जो बैचलर्स है वो इट विल टेक जस्ट 2.5 ईयर्स, जबकि उधर उधर आपके बीबीए में 4 साल लग रहे थे, उधर आपके बीबीए में 4 साल लग रहे हैं, तो नकद यहाँ 1.5 साल सेव नहीं हो गए? नकद यहाँ 1.5 साल सेव नहीं हो गए? सोचो। तो देयर इज अ टाइम सेविंग, प्लस ये इंटरनेशनल डिग्री मिलेगी आपको। ये बीएससी पाकिस्तानी नहीं है, इट्स फ्रॉम यूके, राइट। अब मेरी बात सुने तो देखें, बल्कि मैं 1 मिनट थोड़ा सा आपको स्क्रीन मूव करता हूँ। देखिए मैंने एडवांटेजेस कुछ बीएससी के लिख दिए हैं, ये देखें मैंने एडवांटेजेस कुछ बीएससी के लिख दिए, आपके सामने हैं। अच्छा हम लोग आफ्टर द क्लास आपको ये स्लाइड्स भी शेयर कर देंगे, डोंट वरी, आफ्टर द क्लास मैं आपको ये स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। अब इसके बाद अभी तक आपने कितना किया था? एफआईए किया था, स्किल्स मॉड्यूल किया था, आपने कहा कि यार मुझे पूरा एसीसीए कंप्लीट करना है। अच्छा कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं, सुने,
जो सिर्फ बीएससी क्लेम किया, ये 2.5 साल लगा के बीएससी क्लेम करके दुनिया भर में कहीं से ही मास्टर्स कर लिया। भाई पूरा एसी से करना ही नहीं है, ऐसे भी ये लोग हैं बिल्कुल। दिस इज ऑल्सो शॉर्टकट कि भाई आपने एफआईए किया, स्किल्स मॉड्यूल किया, बीएससी ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी क्लेम करके दुनिया में कहीं से भी मास्टर्स कर लो, ये भी एक रूट है, ये भी एक रूट है प्लीज। लेकिन एक बच्चे ने कहा सर मुझे पूरा एसी से करना है, मैंने कहा नो इशू। तो एसीसी का लास्ट पार्ट है, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड, यहां देख लें बेटा, दिस पार्ट इज प्रोफेशनल लेवल, प्रोफेशनल मॉड्यूल, ठीक है। तो एक है फाउंडेशन, एक स्किल्स है और एक प्रोफेशनल है। एक फाउंडेशन है एफआईए, एक स्किल्स है जिसको पार्ट 2 बोलते हैं, और एक प्रोफेशनल लेवल है, ये लास्ट पार्ट है, सही है। सर प्रोफेशनल लेवल में हाउ मेनी पेपर्स आर देयर? 4 पेपर्स। कितने पेपर्स हैं? 4 पेपर्स हैं। सर इसमें कितना टाइम लगता है? इसमें वैसे अगर बहुत मोटिवेटेड आदमी हो तो 1 साल में भी कर लेता है, लेकिन मेरे जैसा आपके जैसा आदमी 1.5 इयर्स में करता है। तो मैं हम सबको आम आदमी गिन रहा हूँ, सही है। हम सबको मैं क्या गिन रहा हूँ? आम आदमी, प्लीज आम आदमी गिन रहा हूँ। इधर इधर अब यार जिसने प्रोफेशनल लेवल, मेरी तरफ प्लीज थोड़ी सी कंसंट्रेशन, जिसने भी प्रोफेशनल लेवल कंप्लीट कर लिया वो कहलाता है उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, उसकी एजुकेशन पढ़ना खत्म हो गया, उसको कहेंगे एसीसी एफिलिएट। जिनके प्रोफेशनल लेवल तक के पेपर्स क्लियर हो गए ऐसे इंसान को बोलते हैं एसीसी एफिलिएट। क्या बोलते हैं भाई, बोलो? ऐसे इंसान को बोलते हैं एसीसीए एफिलिएट। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? एसीसी एफिलिएट, सही है। अब अगला सफर है मेंबरशिप क्लेम करना, और एसीसी की मेंबरशिप क्लेम करने के लिए 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। बच्चे ने कहा यार आपके आपके स्मार्ट रूट की तो ऐसी तैसी हो गई, आपके स्मार्ट रूट की तो ऐसी तैसी हो गई, इतने साल काम करने के बाद, आप इतने साल पढ़ाने के बाद हमें 3 साल आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की जॉब भी कराओगे? मैंने कहा ना 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 ना, ऐसा नहीं है। ये जो आप इधर देखें, स्क्रीन देखें, स्क्रीन देखें, जब आप स्किल्स मॉड्यूल में होंगे ना, स्किल्स मॉड्यूल में ही बच्चा, स्किल्स मॉड्यूल में ही बंदा जॉब पे लग जाता है। स्किल्स मॉड्यूल के बीच में ही बंदा अपनी इंटर्नशिप और आर्टिकलशिप स्टार्ट कर देता है, अपनी इंटर्नशिप और आर्टिकलशिप स्टार्ट कर देता है, और ये ड्यूरिंग द स्टडीज ही आप साथ साथ जॉब भी कर रहे होते हो, सही है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस साथ साथ मिलता है। एक सवाल है, सवाल सुनो। सर इस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की क्या जरूरत है? मैंने कहा एक जवाब दूं, बेटा जरा सोचें। एक बंदा अगर एमबीबीएस सिर्फ पढ़ ले तो क्या वो डॉक्टर बन जाएगा? एक बंदा 4-4.5 साल का जो भी एमबीबीएस पढ़ ले तो क्या कैन वी कॉल हिम डॉक्टर? नो, वो डॉक्टर नहीं बनता जब तक वो हाउस जॉब नहीं करता, जब तक वो जिंदा इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करता, जिंदा इंसानों के बड़े डॉक्टर के साथ खड़े होकर काम नहीं करता, वो डॉक्टर नहीं बन सकता। तो जिस तरह वहां हाउस जॉब जरूरी है, यहाँ की हाउस जॉब क्या है? आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए आर्टिकलशिप करनी है, रियल लाइफ कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट और ये सब करना, ये रिक्वायरमेंट है, राइट? ओके, दिस इज द रिक्वायरमेंट। अच्छा, एसीसी में फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि ये आर्टिकलशिप आप चाहें, ये आर्टिकलशिप अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। कहां से? ऑडिट फर्म से भी करें, आप चाहें तो इंडस्ट्री में से भी कर लें, कहीं से भी, आईसीआई कर लें, यूनिलीवर कर लें, पीटीसीएल से कर लें, टोयोटा, होंडा, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। इवन अगर आप किसी रिकॉग्नाइज्ड इदारे में टीचिंग भी करेंगे तो भी वो काउंट होगी, सही है। ये हमारे एसीसी में फ्लेक्सिबिलिटी है। अब जिस दिन आपके एसीसी के पेपर्स क्लियर है प्लस 3 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तवज्जो मेरी तरफ, एसीसी के पेपर्स क्लियर है, दैट इज एफिलिएट प्लस 3 इयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये दोनों चीजें कंबाइंड हो गई तो आप एसीसी के मेंबर बनोगे। आप क्या बनोगे? एसीसी का मेंबर। आपके ऊपर मोहर लग जाएगी कि आप मेंबर हो, आप मेंबर हो, प्लीज। द डे यू विल गेट ACCA membership, the day you get ACCA membership, the very next day you get MCOM equivalency। आंखें खोलें, देखें MCOM equivalency, ना देख लें बेटा, आपको अगले ही दिन MCOM की इक्विवेलेंसी मिल जाती है। सवाल सवाल सवाल, पाकिस्तानी गवर्नमेंट एसीसी को कहां रैंक करती है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट एसीसी को कहां रैंक करती है? मास्टर्स के बराबर। यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है जो बंदा भी एसीसी का मेंबर बन गया ना, वेरी नेक्स्ट डे उसको एमकॉम की इक्विवेलेंसी मिल जाएगी। अच्छा, एक और बात सुनिए जस्ट फॉर योर नॉलेज, कि पाकिस्तान का जो आई कैप का चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, पाकिस्तान का जो आई कैप का चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उसको भी एमकॉम की इक्विवेलेंसी मिलती है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने दोनों को एमकॉम की इक्विवेलेंसी दी है, ठीक है। तो ये एमकॉम भी आपको साथ मिल जाएगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिछले 4-5 साल पहले एसीसीए की यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, देखो ये यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, एसीसीए की यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ एक कोलैबोरेशन हुई थी कि जो बच्चा भी एसीसीए कंप्लीट करेगा वो घर बैठे हुए अपने इधर ही घर में बैठ के ऑनलाइन के थ्रू लंदन से ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से एमएससी कर सकता है इन 6 to 8 मंथ्स। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से एमएससी कर सकता है इन 6 to 8 मंथ्स। कैसे कर सकता है? 2-3 पेपर्स देने होंगे और एक थीसिस लिखनी होगी, 2-3 पेपर्स और एक रिसर्च वर्क लिखोगे तो आपको एमएससी मिल जाएगा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। आपको एमएससी मिल जाएगा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। बच्चे ने कहा इसमें आप
ऐसी क्या चीज है इस एमएससी में, ऐसी क्या चीज है? मैंने कहा 1 मिनट, इस एमएससी में इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी इस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में बड़ी बात है। अभी अभी जहां बैठे हो गूगल पे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का नाम लिखो, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का नाम लिखो, उसकी रैंकिंग टॉप 3 रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में आती है। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके एलुमनाई की लिस्ट में दुनिया के कोई 50 प्रेसिडेंट्स हैं, दुनिया के बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स ने यहाँ से पढ़ा हुआ है, बड़े बड़े लीडर्स ने यहाँ से पढ़ा हुआ है। मैं एक नाम लूंगा, आपको 1 मिनट में याद आ जाएगा। वो साउथ अफ्रीका का एक ब्लैक लीडर था, क्या नाम था? नेल्सन मंडेला। यस, नेल्सन मंडेला इसी यूनिवर्सिटी का एलुमनाई था। तो ये यूनिवर्सिटी एक बहुत नेक्स्ट लेवल यूनिवर्सिटी है, और इसके थ्रू आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का एमएससी मिल सकता है एसीसीए कंप्लीट करने के बाद। बट यस, दिस इज ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो आप करें। नाउ let's compare the time period of the two routes. Let's compare the time period of the two routes. सुनो बेटा, इस पहले रूट में ट्रेडिशनल रूट देखें यार, थोड़ी सी अटेंशन प्लीज। ट्रेडिशनल रूट में बीबीए 4 साल, एमबीए 2 साल, 4 + 2 कितना है? 6 साल का टोटल टाइम पीरियड लग रहा था, और आपको बैचलर्स और मास्टर्स दोनों मिल रहे थे फ्रॉम पाकिस्तान, राइट? अच्छा बताओ, आ जाए स्मार्ट रूट पे आए। स्मार्ट रूट में आपको लग रहा है, देखो मैं टाइम गिन रहा हूँ, 1 साल का इधर देखो, 1 साल का एफआई है, 1.5 ईयर मैंने ये गिने, 1.5 ये गिने, 1 + 1.5 + 1.5 4 इयर्स, और ये देखो 6 से 8 महीने का ये। तो अगर मैं टोटल गिनूं ना, तो ये 4.5 साल या 5 साल का काम है। 4.5 इयर्स टू 5 इयर्स का काम है। अब बताओ, इस स्मार्ट रूट में 4.5 टू 5 इयर्स में आपको क्या क्या मिल रहा है, मैं गिनाऊं। सबसे पहले एक एसीसीए की चार्टर्ड अकाउंटेंसी मिल रही है, नंबर 1। नंबर 2, बीएससी मिल रहा है, बैचलर्स मिल रहा है, वो भी इंटरनेशनल का। मास्टर्स मिल रहा है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, और एमकॉम मिल रहा है पाकिस्तान का। भाई ये 4 चीजें मिल रही हैं इन जस्ट 4.5 इयर्स। हाँ, तो बेटा वहां आपके पास 6 साल में सिर्फ आपको लोकल बैचलर्स और मास्टर्स मिल रहा था, और यहाँ आपको ये सारी चीजें मिल रही है इन जस्ट 4.5 टू 5 इयर्स। 4.5 टू 5 इयर्स, ऐसा ही है। तो बेटा दिस इज एट एनी कॉस्ट स्मार्ट रूट, ये हर हाल में स्मार्ट रूट है, इसमें आपका वक्त जरूर बचेगा। बच्चे ने कहा सर हम डेवलपिंग कंट्रीज के लोग हैं, हमारे लिए पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए पैसा भी, मॉनेटरी अमाउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसों का कंपैरिजन करो। मैं पैसों का कंपैरिजन कर रहा हूँ, और बड़ा ऐसी तरीके से कर रहा हूँ कि जो बातें मैं बोल रहा हूँ, ये मुझे एसीसीए पाकिस्तान के हेड ने ये डाटा मेरे साथ शेयर किया, तो मैं बड़ा ऑथेंटिक लेवल का डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सुने, यहाँ देखें, सब यहाँ देखें बेटा, ये ट्रेडिशनल रूट जो है ना, बीबीए और एमबीए, प्लीज मेरी तरफ। ट्रेडिशनल रूट जो है ना, दैट इज बीबीए और एमबीए। ये अगर आप फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी से करते हो, फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी का मतलब आईबी और लम्स, ये बहुत लेवल यूनिवर्सिटीज हैं, तो इसकी कॉस्ट अराउंड $18,000 है। फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी से अगर आप बीबीए और एमबीए करते हो, तो इट कॉस्ट यू अराउंड $18,000, राइट? अगर आप यही काम करते हो सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी से, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड $9,000। इट विल कॉस्ट यू अराउंड 9,000 या 8,000, $8,500 के करीब करीब इसका बिल आएगा, सही? सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी का मतलब इकरा यूनिवर्सिटी हो गई, ये माजू हो गई, और ये दूसरे जो सीबीएम, आईओबीएम, ये सब है, राइट? तो फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी का ये पूरा खर्चा $18,000 है, सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी का खर्चा 9,000 या $8,500 है। अब मैं आपको बताऊं एसीसीए के इस पूरे जर्नी का खर्चा कितना है। एसीसीए के जर्नी का खर्चा है, इधर मेरी तरफ देखें, $4,500 अराउंड, एग्जामिनेशन और ट्यूशन फीस मिला के, यानी सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी का भी आधा, इसका खर्चा है। सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी से भी आधा इसका खर्चा है। तो बेटा ये हर हाल में कॉस्ट इफेक्टिव भी है, टाइम इफेक्टिव भी है। अब मैं 1-2 मिनट रुक रहा हूं। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आप 1-2 मिनट इसको देखें, मैंने बहुत बोल लिया है। पहले मुझे एक चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, चलें, इट शुड बी अ 2-वे कम्युनिकेशन। चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, आर यू विथ मी, आर यू गेटिंग थिंग्स, प्लीज रिप्लाई मी ऑन द चैट बॉक्स प्लीज। मैं एक बच्चे को रिप्लाई कर रहा हूँ, एक मिनट, नहीं ये नहीं।
आप लोग एक नजर देखें यहाँ, चलो अब बात सुने बेटा। ACCA के बारे में एक और बहुत मशहूर बात है, इट्स अ फ्लेक्सिबल क्वालिफिकेशन। इट इज अ फ्लेक्सिबल क्वालिफिकेशन, ये एक फ्लेक्सिबल क्वालिफिकेशन है। सर यहां फ्लेक्सिबिलिटी को आप डिफाइन करें। एक सवाल आया, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, और वही मैं बोलने वाला था, जो मैं बोलने वाला था उसने सवाल में पूछा है, जो मैं बोलने वाला था उसने सवाल में पूछा है, शायद कबूलियत की घड़ी की। सुनो यहां देखें बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब आप आजाद होते हैं। एक बच्चे ने ACCA स्टार्ट किया, FIA, उसने 1 साल पढ़ा, 1 साल पढ़ा, और 1 साल कुछ पेपर पढ़ने के बाद वो उम्रे पे जा रहा है, उम्रा करने जा रहा है, वही सिंगापुर जा रहा है। तो क्या वो अपने पेपर्स वहां दे सकता है? यस, पेपर्स वहां दे सकता है। मोर देन 100 कंट्रीज में इसके सेंटर्स हैं, मोर देन 100 कंट्रीज में इसके सेंटर्स हैं। जहां पेपर देना है दे दो, जहां पेपर देना है दे दो भाई, आजाद हो आप। अच्छा, एक बच्चे ने FIA यहां से किया और स्किल्स मॉड्यूल भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया, तवज्जो, FIA यहां से किया और स्किल्स मॉड्यूल पढ़ लिया। अब वो शिफ्ट होने जा रहा है कहीं फॉरेन कंट्री में, कनाडा जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, थाईलैंड जा रहा है, कहीं भी शिफ्ट हो रहा है, उसकी फैमिली कह रही है ठीक है, चाहे वो जहां भी शिफ्ट होगा ना, रिमेनिंग ACCA वहां से कर सकता है, क्योंकि दुनिया भर में सेंटर्स हैं। और आपका प्लीज, आपका हर वक्त रिश्ता ACCA UK से होगा बेटा। आप UK से रजिस्टर्ड हो गए, हमसे आपका असल रिश्ता नहीं होगा, आपका रिश्ता ACCA UK से। तो हर वक्त आपका रिश्ता एक ACCA UK से होगा। तो आप जब चाहें शिफ्ट हो सकते हैं दुनिया के किसी मुल्क में। जबकि अगर आप यूनिवर्सिटी में होते हैं ना, एक मिनट सुने, तो अगर आपने कराची की किसी यूनिवर्सिटी से 1 साल पढ़ा है तो जरूरी नहीं है उस यूनिवर्सिटी के क्रेडिट ट्रांसफर हो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में। तो ये चीज भी बहुत बड़ी है। दो बातें हो गई। तीसरी बात, ये मैं स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए कह रहा हूं। तीसरी बात ये मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं, किनके लिए मैं कह रहा हूं? गर्ल्स के लिए। ये मैं स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए बात कह रहा हूं। सुनो बेटा, अक्सर ऐसा होता है कि गर्ल्स ज्वाइन करती हैं ACCA, 1-1.5 साल उन्होंने पढ़ा और फिर उनकी शादी हो गई, ये रूटीन है, अच्छी बात है। अब शादी के बाद हमारे माशरे की, जिस माशरे में मैं और आप रह रहे हैं, उसकी तरतीब ऐसी है कि औरतों पे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है? तो वो एकदम फिर अपनी स्टडीज को टाइम नहीं दे सकती। इसका ये मतलब नहीं है ससुराल वाले जालिम है, अपने तोपों का रुख तो ससुराल की तरफ मत कर देना भाई, ये नेचुरल तरतीब है। आई एम ऑल्सो मैरिड, आई एम ऑल्सो मैरिड गाय, तो इसमें कोई मसला नहीं है। ये हमारे सबके घरों की तरतीब ये है कि औरतों पे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है शादी के बाद। तो हम उस स्टूडेंट को कहते हैं कि बेटा अभी आप अपनी स्टडीज छोड़ दो, अभी आप 2 साल के लिए स्टडीज छोड़ दो, चुपचाप खिदमत करो, चुपचाप अपने आप को सेटल करो, रिलैक्स करो। 2 साल में जब मामला थोड़े सेटल हो जाते हैं, चीजें सेटल हो जाती हैं, अब वो बच्ची वापस से स्टार्ट कर सकती है। तो मजे की बात क्या बताऊं, जहां से उसने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेगी। उसने आधा कर लिया था तो अब रिमेनिंग आधा वो जब चाहे स्टार्ट कर सकती है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी। सर वो इंस्टीट्यूट नहीं आ सकती, नो इशू। आप लोग जिस तरह ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पूरा पूरा तो नजर आ रहा है, आप मुझे बिल्कुल लाइव देख रहे हैं, तो बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ सकती है। और ऑनलाइन तो मैं आपको बोलूंगा, ये दिस इज अ सदाबहार इंडस्ट्री, यानी मेरे लिए तो ये सबसे सदाबहार काम है, क्योंकि अब तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है। देखो चलो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अगर आप लोग मेरे पास फिजिकल पढ़ने आते तो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत थी? सर सुने, आपको मुझे देखना होता, आप मुझे देख रहे होते फिजिकल क्लास में। नंबर 2, आपको एक व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा होता जिसमें मैं लिख रहा होता, और आप मेरी आवाज सुन रहे होते। तीनों चीजें इसमें। एक मिनट, आप टीचर को देखते हो? यस। नंबर 2, आपके व्हाइट बोर्ड पे टीचर लिख रहा होता है। नंबर 3, आप उसकी आवाज सुन रहे होते। यहाँ भी तो यही, आप मेरी शक्ल भी देख रहे हो, मेरे हाथ भी हिलता हुआ देख रहे हो। हाँ, मेरा व्हाइट बोर्ड भी आपको नजर आ रहा है, मेरा व्हाइट बोर्ड भी नजर आ रहा है, और मेरी आवाज भी सुनाई दे रही है, सब चीजें, एवरीथिंग। तो यकीन करें, मेरा अपना ऑनलाइन का एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं खुद ACCA के हर पेपर ऑलमोस्ट पढ़ाता हूँ, पार्ट 3 तक मेरे पास पेपर्स हैं। तो मैं उसमें कितने पेपर्स में मेरे स्टूडेंट्स की ऑनलाइन में पोजीशन आई हैं, नहीं ऐसे बच्चे जिनसे मैं जिंदगी में कभी नहीं मिला। सऊदीया में, कनाडा में, UK के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं कभी फिजिकली नहीं मिला, लेकिन उन बच्चों ने पोजीशंस अल्हम्दुलिल्लाह स्कोर की अपने अपने मुल्कों में। तो ये इट्स गोइंग एक्सीलेंट। बल्कि मैं अक्सर अपनी वाइफ से एक बात कहता हूँ
कि अगर आपने मरने के बाद भी टीचिंग करनी है ना तो ऑनलाइन टीचिंग करो। क्यों? मेरे कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जो रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, तो वो कोर्सेज ऐसे हैं जो एडमिन खुद ब खुद वो स्टूडेंट्स को दे देता है, तो मैं उन स्टूडेंट्स से कभी मिला ही नहीं और वो पढ़ते रहते हैं, बिल्कुल अरेंज कोर्सेज हैं। तो सीधी बात है ये, यानी अगर शायद कोई बंदा दुनिया से चले भी जाए ना तो भी उसका वो फैज जारी रहेगा, उसका फैज जारी रहेगा, ऐसी टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटीज हैं, सारी फ्लेक्सिबिलिटीज। अब एक और चीज, वन मोर एडवांटेज ऑफ एसीसीए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने आज तक जितना भी पेपर्स दिए और जितना भी पढ़ा, चाहे ओ लेवल्स में पढ़ाओ, ए लेवल्स में, इंटर मैट्रिक, आप लोग पेपर और पेन पे पेपर देते हो, पढ़ते भी पेपर और पेन पे हो, पेपर भी पेपर पेन पे देते हो। लेकिन आपको एक मजे की बात बताऊं, हमारा जो एसीसी है ना वो पूरा कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है, हमारे पेपर्स कंप्यूटर पे होते हैं। और उसका फायदा बताऊं क्या है बेटा, आप लोग जब रियल लाइफ में जाओगे ना तो दुनिया की जो सबसे छोटी सी छोटी कंपनी या स्कूल या ट्यूशन सेंटर भी होगा ना, वो अपनी अकाउंटिंग एक्सेल पे कर रहा होता है, यानी वो डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स पे अकाउंटिंग कर रहा होता है, डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स पे, डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स पर, डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स पे अकाउंटिंग कर रहा होता है। मेरी बात सुनो। तो अब जब पास्ट में हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जाते थे ऑडिट फर्म में, तो उन बेचारों को अकाउंटिंग उस पे कंप्यूटर पे थोड़ी आती थी, पेपर पेन पे आती थी, पेपर पेन पे आती थी। मेरी तरफ देखें, पेपर पेन पर आती थी, पेपर पेन पर आती थी अकाउंटिंग। तो ऑडिट फर्म और कंपनी उनको 3-4 महीने पहले ट्रेनिंग देती थी कि भाई आप कंप्यूटर पे अकाउंटिंग तो सीखें, कंप्यूटर पे अकाउंटिंग सीखना इज अ डिफरेंट टास्क, एक अलग चीज है वो। तवज्जो प्लीज, तवज्जो, इन्वॉल्व। लेकिन अब एसीसीए का जो पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड है। देखो, शुरू के पेपर्स तो ऑन डिमांड सीबी है, और उसके बाद जो पार्ट 2 स्किल्स मॉड्यूल के सीबी है ना, वो आपको कंप्यूटर पे प्रेजेंटेशन बनानी होगी, आपने पूरी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट टाइप करके सबमिट करनी होगी। तो इसका मतलब आप लोग पहले से ही ये स्किल सीख जाओगे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की। तो अब जब एसीसीए का स्टूडेंट जॉब के लिए जाता है तो उसके अंदर ये स्किल्स ऑलरेडी होती हैं, उसको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं समझे? नहीं समझे? बात समझ में आ रही है तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करें। चैट बॉक्स प्लीज। बात समझ में आ रही है तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करें प्लीज। अब दैट्स गुड, इट शुड बी टू वे। मजा आता है यार मुझे भी यार, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को देख तो नहीं पा रहा, तो यार एटलीस्ट इसी चैट बॉक्स के जरिए हम बात कर सकते हैं। अब मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ देखें। एसीसीए आपको ग्लोबल लेवल पे तैयार करता है। पहले आप याद रखना, आप नेशनल लेवल पे तैयार नहीं हो रहे, इंटरनेशनल लेवल पे वो आपको तैयार करता है, पहले इस बात को समझो। इंटरनेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल पे आपको प्रिपेयर कर रहा है दुनिया भर के, दुनिया के लेटेस्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से। बात समझ रहे हैं? तो एसीसीए के जो अब एडवांस लेवल के पेपर्स होते हैं ना, जैसे प्रोफेशनल लेवल में हमारा एक पेपर है एसबीएल, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर। आप यकीन करें कि दुनिया में कोई भी बड़ा इवेंट होता है वो एग्जाम में आ जाता है। दुनिया में कोई भी बड़ा इवेंट होता है वो एग्जाम में ठक आ जाता है। बच्चा कहता है यार क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूं। दुनिया में कोई भी बड़ा इवेंट होता है वो एग्जाम में आ जाता है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूं, शायद आप लोगों को पिछले 2 साल पहले याद हो, 2 साल पहले याद हो, अमेरिका में एक एयरलाइन है यूनाइटेड एयरलाइन, उन्होंने जबरदस्ती एक बंदे को घसीट के अपनी एयरलाइन से, अपने जहाज से बाहर निकाला था। ये बहुत वायरल हुई थी वीडियो भी, और ये यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह ये न्यूज में बहुत वायरल हुआ था। बच्चे ने कहा यार आप क्या बोल रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है यूनाइटेड। मैंने कहा मैं आपको एक चीज सिखा देता हूँ, चलें। जब आप लोग आए हैं क्लास लेने, आप लोग बैठे हैं, तो मैं अब आपको एक चीज यहाँ सिखा देता हूँ। मेरी तरफ देखें, एक स्किल सीख लें। देखें, आपको पता है एयरलाइन में, एक जहाज में, प्लीज मेरी तरफ, एक जहाज में अगर 100 सीट्स है, 100 सीट्स है ना, और एयरलाइन ने अगर 100 लोगों को वो टिकट सेल कर दी उन सीट्स की, तो पिछले 50 साल, 20 साल, 30 साल की हिस्ट्री ये कहती है कि एंड टाइम पे 15-20 लोग कम आते हैं। कुछ लोग एंड टाइम पे अपने प्लान को चेंज कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। तो जरा सोचो एक मिनट, एयरलाइन ने अगर 100 सीटें बुक की और एंड में 20 लोग कम आए, तो 80 लोग बैठ के जहाज में सफर करेंगे और 20 सीटों का नुकसान नहीं होगा, खाली जाएंगी। तो ऑक्यूपेंसी खाली गई नहीं गई। तो एयरलाइन को तो पता है यार, अगर हम सिर्फ 100 सीटों का जहाज है और 100 सीटें ही सेल करें, तो हमेशा रूटीन यही कि एंड में कुछ ना कुछ लोग नहीं आते, तो उनका नुकसान होगा। अंडर यूटिलाइज जहाज सफर कर रहा होगा हवा में, अंडर यूटिलाइज जहाज सफर कर रहा होगा हवा में। बात सुने, तो एयरलाइंस क्या करती हैं, बहुत दुनिया भर की नॉर्मल प्रैक्टिस है कि अगर जहाज में 100 सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं, सो दे सेल अराउंड 110 और 120 सीट्स, 110, 115 सीटें बेच देते हैं। अब नॉर्मली होता ही है कि 115 बेचा तो एंड में 100 या 97 लोग आए, तो जहाज फुल होके जाता है और एयरलाइन कमा भी लेती है। अब सुनना,
व्हाट इफ कभी कभार क्या होता है, एयरलाइन के अंदर 100 सीट्स हैं और उन्होंने 110 सीटें बेच दी हैं। एयरलाइन में 100 सीटें हैं और उन्होंने 110 सीटें बेच दी हैं। प्लीज मेरी तरफ तो देखें। लेकिन एंड टाइम पे 105 पीपल शोड अप, 105 लोग आ गए, 100 सीटें, 105 लोग आ गए। मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई कराची की बस थोड़ी है जो खड़े लेके 5 लोग खड़े रह के थोड़ी जाएंगे। 5 लोग ऐसे खड़े रह के थोड़ी जाएंगे जहाज में। अब क्या होगा, 105 लोग आ गए हैं और 100 सीटें हैं। तो अब एयरलाइन का पहला उसूल है वॉलंटरी। वॉलंटरी आपको बोलते हैं विड्रॉल करो। आपको वो अपनी लिस्ट निकालते हैं और उसमें देखते हैं जो नए नए कस्टमर्स हैं ना और यंग लड़के हैं, उन यानी जो बिजनेस यूजर्स नहीं है, जो नए लड़के हैं, यंग लड़के हैं और बिजनेस यूजर्स नहीं है, इधर देखें, तो उनको कहते हैं, उनको बुलाते हैं काउंटर पर और उनको बोलते हैं कि यार इस फ्लाइट में जगह नहीं है, आप डबल पैसे ले लें हमसे, जितने की टिकट बुक कराई थी उससे डबल हमसे ले लें और आप अगले 5 घंटे बाद नई फ्लाइट में चले जाना। तो नॉर्मली जब डबल की ऑफर मिलती है ना तो बड़े बड़े लोग मान जाते हैं। बड़े बड़े लोग हमने देखा है कि नॉर्मली लोग मान जाते हैं, फैमिलीज मान जाती हैं कि हाँ यार हम वेट कर लेंगे, हमें डबल पैसे मिल रहे हैं। लेकिन अगर कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून कोई भी नहीं मान रहा, तो फिर वो बाय फोर्स उसको विड्रॉ करते हैं कि भाई अब हमारे पास जगह नहीं है, इस तरह करके कोई बहाना करते हैं विद स्किल्स। तो अमेरिका में ऐसा ही हुआ था कि एक एयरलाइन थी, ये विद इन यूएस की एयरलाइन थी, यूनाइटेड एयरलाइन, विद इन यूएस ट्रेवल कर रहे थे। तो उसमें वही 100 सीटों की जगह 102 103 लोग आ गए थे। तो एक बंदे को उनको निकालना था और वो नहीं मान रहा था, तो उन्होंने क्या करा, जहाज के अंदर घुस गया था। तो उन्होंने जहाज के अंदर से उसको घसीटते हुए निकाला और इसकी वीडियो बन गई थी और वो वायरल हुई। फिर नेक्स्ट डे इतना क्रिटिसिज्म हुआ, उस एयरलाइन पे केसेस हुए, इतनी उस पर पेनल्टीज लगी कि आपने इंसान के साथ ऐसा कैसे किया। तो बहरहाल उसकी शेयर प्राइस गिरी। फिर एक नया लंबी कहानी थी। अब देखो ये चीज दुनिया में हुई थी ना, बड़ा सुपर हिट, फौरन से अगले अगले वेवर में आ गया। तो दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, अभी देखो लास्ट अटेम्प्ट में एसीसीए में वो आया है, टेस्ला का केस आया है, ड्राइवरलेस कार का केस आ गया। तो जो भी दुनिया में नया नया काम हो रहा है उस पर फौरन से केस आ जाता है। तो आपको ग्लोबल लेवल पे ये तैयार कर रहे हैं, नॉट नेशनल लेवल। ओके राइट। तो कुछ पेपर्स में आगे आपको पढ़ने के लिए मैगजीन्स वगैरह भी टीचर्स रिकमेंड करते हैं कि भाई ये सारे मैगजीन्स भी आपने पढ़ने होंगे। राइट, बात समझ रहे हैं? अब मैं थोड़ी सी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। देखें, अभी तक मैंने जितनी भी गुफ्तगू की है वो सारी की सारी गुफ्तगू मैंने क्वालिफिकेशन के लिए की है कि एसीसीए और दूसरी क्वालिफिकेशन का कंपैरिजन। अब मैं बात करूंगा कि वाई मिर्चावाला ऑफ अकाउंटेंसी, हमारा इंस्टीट्यूट क्या है, हम कौन लोग हैं। तो इस आजिज का नाम है मुस्तफा अहमद मिर्चावाला। आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 18 ईयर्स। अब 18 साल का एक तजर्बा है मेरा। मेरे अपने कुछ पेपर्स हैं, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हर लेवल की पढ़ाता हूँ, बेसिक, एडवांस, सुपर एडवांस, इवन आईसीडब्ल्यू की भी मैं कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग पढ़ाता हूँ। मेरा एक और पेपर भी है टैक्सेशन, मैं यूके टैक्सेशन भी पढ़ाता हूँ। राइट, और ये इन पेपर्स में मेरा एक बहुत बड़ा तजर्बा है। फिर आई एम ऑल्सो अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। जब टाइम मिलता है तो मैं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी करता हूँ, उनको भी अपग्रेड करता हूँ, ये चीजों का भी काम है। फिर आई एम अ वीलॉगर, मैं एक वीलॉगर भी हूँ। मेरी अपनी वीडियोस, जो लोग, कुछ बच्चे हो सकता है जो लोग फेसबुक पे अगर हमें फॉलो कर रहे हो या यूट्यूब पे, तो मेरी डेवलपमेंट वीडियोस भी बनती हैं रिगार्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स, मैं बनाता हूँ और लोगों को एजुकेट करता हूँ। इवन मैं आपको अपने चैनल का भी लिंक भेजूंगा आफ्टर द क्लास, और हमारे फेसबुक के पेजेस का, मेरे अपने भाई सुभान मिर्चा वाला भी रूटीन वीडियोस बनाते हैं, वो भी हम आपको साथ शेयर करेंगे। तो सवाल ये है कि जो इदारा है मिर्चावाला ऑफ अकाउंटेंसी, ये दुनिया में कब आया था? मिर्चावाला ऑफ अकाउंटेंसी दुनिया में कब आया था? ये 2009 में बना था, 2009 मई 2009, मई 2009, मई 2009, यहाँ देखें, मई 2009। तो ये इदारा तो 2009 में बना था, लेकिन इसके अंदर जो शख्सियात काम कर रही हैं वो 2003 और 4 वाली है, ये पहले याद रखना। तो बच्चे ने बोला कि इस इदारे की खास बात क्या है, ये बता दें। इस इदारे की सबसे बड़ी खास बात है इसकी फैकल्टी, ये सबसे नंबर 1, इसको हाईलाइट करूंगा मैं। देखो, इस इदारे की सबसे अहम तरीन बात ये है, इस इदारे की फैकल्टी, ये रही भाई। बेटा आप रिसर्च कर सकते हैं, हमारे जो नाम है फैकल्टी के आपके साथ एडमिन शेयर करेगा, आप जाके रिसर्च कर सकते हैं कि ये इन लोगों का तजर्बा, इन लोगों का काम क्या है और किस तरह ये लोग पढ़ाते हैं। तो ये सबसे पहली चीज फैकल्टी है। यानी हमारे फैकल्टी में कुछ टीचर्स ऐसे हैं, दे हैव इंटरनेशनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जैसे हमारे सर एम एस शफी हैं, वो दुबई में पीडब्ल्यूसी एकेडमी में पढ़ाते थे, यानी कुछ हफ्ते में 2 दिन दुबई में पढ़ाते थे, फिर कुछ दिन कराची में पढ़ाते थे। तो ऐसे इस लेवल के टीचर्स हमारे पास हैं। फिर हमारे अपने टीचर्स ऑथर्स भी हैं, उन्होंने अपनी बुक्स भी लिखी हुई हैं, तो उससे भी आपको बेनिफिट होगा। अब 2009 से पहले क्या हो रहा था
फैकल्टी डिस्पर्स हुई थी, यानी स्पेशलिस्ट टीचर्स, स्टार टीचर्स फैले हुए थे, एक स्टार टीचर वहां पढ़ा रहा था, एक वहां, एक यहाँ। तो हमारे जो फाउंडर हैं, जो मेरे बड़े भाई हैं सुभान मिर्चा वाला, उन्होंने एक ऐसा इदारा फॉर्म किया, प्लीज मेरी बात सुने, कि उसमें सारे स्टार फैकल्टी को एक रूफ के नीचे जमा करा दिया। तो बच्चा पहले 8 से 10 एक पेपर पढ़ लेता है, 10 से 12, 12 से 2, और वो सिनर्जी में लेके पेपर लेके निकल जाता है। सही है। तो द फर्स्ट थिंग is the faculty. The second argument, please now be attentive. Second reason is we invest on grooming of our students. सुनो बेटा, हम अपने स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग पे इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। ये क्या चीज है? देखें, ACCA जो है ना, इटसेल्फ टेक्निकली इतना स्ट्रांग है, मैं जरा ऊपर जा रहा हूं वापस टेक्निकली इतना स्ट्रांग है कि हमारा ACCA का अगर कोई खुदा ना खास्ता ड्रॉप आउट होता है ना, फेलियर, वो उन यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ा लेता है। जो यहाँ के ड्रॉप आउट होते हैं वो वहां के टीचर बन जाते हैं। इतना टेक्निकली चीजें स्ट्रांग है, इतनी टेक्निकली यहाँ चीजें स्ट्रांग है, टेक्निकली इतनी चीजें यहाँ स्ट्रांग है, राइट। लेकिन ACCA में हिस्टोरिकली एक बुराई भी थी कि यहाँ बच्चों की सोशल लाइफ नहीं होती थी, यानी यहाँ सेशंस नहीं होते थे, बच्चों को ग्रूम नहीं किया जाता, बस पढ़ते रहो, पेपर दो, पढ़ो, पेपर दो, ये था। तो हम लोगों ने, और पास में ऐसा होता था कि एक बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता था, और इधर देखें, जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता था ना, हम उसको स्टेज पे लेकर आते थे तो वो यूं कांप रहा होता था, यानी उसके अंदर सॉफ्ट स्किल जीरो होती थी, बात करने की सलाहियत नहीं होती थी। तो भाई आज के दौर में ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोई वर्थ नहीं है, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोई वर्थ नहीं है, मेरी तरफ देखें, कि जिसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स नहीं है। तो बेटा डे 1 से, जब से इदारा बना, हमने रूटीन सेशंस कराए बच्चों की सॉफ्ट स्किल्स पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, इंटरव्यूइंग स्किल्स पे। हाँ, ये सारी स्किल्स हैं बच्चे ने कहा, एक सेकेंड होल्ड, बच्चे ने कहा यार इंटरव्यूइंग स्किल्स क्या चीज है यार। मैंने कहा 1 मिनट समझाता हूँ। देखो बेटा, आप लोग अभी जो पढ़ रहे हो ना नॉर्मल एजुकेशन, उसमें और रियल लाइफ में बहुत फर्क है। रियल लाइफ में वो आपको बहुत डिफरेंट स्टाइल से चेक करते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ आपकी जानकारी के लिए। गालिबन 2.5 साल या 3 साल पुराना किस्सा है। एक आई कैप के चार्टर्ड अकाउंटेंट था, आई कैप का चार्टर्ड अकाउंटेंट था पूरा कंप्लीट। हाँ, और उसे, यहां देखें, उसे एक जॉब इंटरव्यू की कॉल आई। तो जो इंटरव्यूअर थी ना, वो एक खातून थी, औरत थी। उस खातून ने जो इंटरव्यू लेने वाली थी, उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि आई एम जस्ट बीकॉम और मैं आपका इंटरव्यू लूंगी। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट चौड़ा हो गया। इसने कहा अच्छा, एक बीकॉम वाली लड़की मेरा इंटरव्यू लेगी, चलो। इंटरव्यू शुरू हुआ आधे घंटे तक इंटरव्यू चला। एंड में, मेरी तरफ देखें, एंड में देखें, एंड में उस खातून ने इस चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोला यू आर रिजेक्टेड। उस खातून ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या बोला? यू आर रिजेक्टेड। इसने बोला क्यों भाई, मैंने तो इतना अच्छा इंटरव्यू दिया है। उसने बोला यार पहले तो एक बात सुन लें कि मैं बीकॉम नहीं हूं, मैं पीएचडी हूं। मैं बीकॉम नहीं हूं, मैं पीएचडी हूं, आपसे ज्यादा क्वालिफाइड हूं। मैं बीकॉम नहीं हूं, मैं पीएचडी हूं, मैं आपसे ज्यादा क्वालिफाइड हूं। और बोला हम जिस डिपार्टमेंट में आपको हायर करने वाले थे ना, जिस डिपार्टमेंट का आपको हेड बनाने जा रहे थे, उस डिपार्टमेंट में 90% जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो लोग आपके नीचे काम करेंगे, वो सब बीकॉम है, वो सब बीकॉम थे। और बोला आपका रवैया बीकॉम वालों के साथ बिल्कुल नामुनासिब है। तो बोला बेहतर है आप घर पे बैठे टीवी देखें। नहीं समझे आप लोग? भाई जिस डिपार्टमेंट के लिए उसको हायर कर रहे थे, तो वो डिपार्टमेंट में 90% लोग तो बीकॉम करे हुए थे, और ये बंदा बीकॉम वालों को हकीर समझता था। तो उन्होंने कहा भागो यार यहाँ से। तो देखो इतनी छोटी छोटी चीजें भी काउंट होती हैं। नहीं समझे? बात समझ में आई तो चैट बॉक्स प्लीज, चैट बॉक्स। तो इसका मतलब भाई ये सब चीजें सिखानी पड़ती हैं बच्चों को। इसी तरह भाई, ये तो इंटरव्यू टेक्निक्स के अलावा इसमें डाइनिंग एटिकेट्स होते हैं। ये बच्चे ने कहा ये क्या बात बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ, खाना खाने के आदाब। तो बच्चे ने कहा इंसान के अंदर अल्लाह ने एक ऐसी मशीन दी है, कि जंगल में ही पैदा हो जाए तो भी भूख लगी खाना खाएगा। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, मैं उस खाने की बात नहीं कर रहा, मैं उस खाने की बात कर रहा हूँ। मेरी तरफ देखें,
जो आपने प्रॉपर फॉर्मल डिनर करना होता है जब एक कंपनी आपको सीएफओ हायर करती है। देखो एक मिनट, एक पूरी तरतीब है। आप कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ज्वाइन करोगे ना, तो पहले आपको, जब आप पहली बार जॉब पे लगोगे तो आप ट्रेनिंग लगोगे, ट्रेनिंग। फिर आप कुछ अरसे बाद, 1-2 साल बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर, फिर सुपरवाइजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर और फाइनली सीएफओ। तो सीएफओ एक ऐसी पोस्ट होती है जिसको, अगर बड़ी कंपनी का सीएफओ हो तो उसकी 1 मिलियन तक 8-9 लाख रुपए सैलरी होती है, इतना बड़ा आदमी होता है वो। तो भाई जब कंपनी इतना बड़े आदमी को इतनी हाई सैलरी पर हायर करती है तो उसको डाइनिंग एटिकेट्स भी चेक करती है उसके, कि उसमें खाना खाने के आदाब हैं या नहीं है। तो उसको वो डिफरेंट जगहों पे भेजते हैं, उनको डिफरेंट मीटिंग्स में भेज रहे होते हैं, तो वो आपके कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो उसके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए। तो बच्चे ने कहा ये स्किल क्या मुश्किल है? मैंने कहा है मुश्किल। मैंने कहा मैं एक सवाल करता हूँ, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, चैट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई करेंगे, और मैं आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि देखो मैंने खुद सीखा है तो मैं आपको ये पास ऑन कर रहा हूँ। लेटेस्ट से बेटा मुझे यहाँ एक बच्चा नजर आ रहा है, हसन खान। एक बच्चा मुझे यहाँ नजर आ रहा है, हसन खान। मेरा सवाल हसन खान से, हसन खान, लेटेस्ट से वी बोथ आर डूइंग अ कॉर्पोरेट लंच और कॉर्पोरेट डिनर, एंड आई जस्ट आस्क्ड यू, हसन कैन यू प्लीज पास दैट सॉल्ट? हसन, मैंने आपसे कहा कि वहां टेबल पे वो सॉल्ट पड़ा हुआ है उस तरफ मुझे देंगे। हसन आपका क्या रिप्लाई होगा? हसन खान बताएं, कैन यू प्लीज पास दैट सॉल्ट? हसन आप क्या करेंगे प्लीज? हसन यू रिप्लाई प्लीज ऑन द चैट बॉक्स। हसन खान रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। अगेन क्वेश्चन, सॉरी हसन, मैं और आप कॉर्पोरेट डिनर कर रहे हैं और मैंने आपसे कहा कि हसन वो प्लीज सॉल्ट पास कर दो, सॉल्ट वहां पड़ा है। आप क्या करोगे हसन? हसन आप क्या करोगे? अब मेरा सवाल है आयशा अजीज से। आयशा अजीज आप बताएं, आप क्या करेंगी? आप क्या करेंगी अगर मैंने कहा कि कैन यू प्लीज पास द सॉल्ट? प्लीज बेटा जवाब दें, इन्वॉल्व हो, जवाब दें। आतिफ अली जवाब दें, आतिफ अली जवाब दें। अगर हम लोग, भाई जवाब क्यों नहीं दे रहे आप लोग? देखा जवाब आया एक बच्चे का, जी मैं आपको सॉल्ट पास कर दूंगी। और 99% लोगों का यही जवाब आता है, सर मैं सॉल्ट पास कर दूंगी। जवाब सुने अब इधर देखें, मैंने आपसे सॉल्ट मैंने आपसे सॉल्ट मांगा, आपने, एक बच्चे ने सही जवाब दिया है, वेरी गुड, क्लैप। बेटा मैंने आपसे सॉल्ट मांगा और अगर आपने इन रिटर्न मुझे सॉल्ट दे दिया, आप फेल, आप फेल। आपको इन रिटर्न सॉल्ट एंड पेपर देना है, बिकॉज इंटरनेशनली सॉल्ट एंड पेपर आर मैरिड, इंटरनेशनली सॉल्ट एंड पेपर आर मैरिड। कोई आपसे सॉल्ट मांगे, आपने रिटर्न में सॉल्ट एंड पेपर देना है। सिर्फ सॉल्ट दिया, गए, फेल। सर दलील दलील दूं? किसी प्रॉपर ट्रेन्ड रेस्टोरेंट में जाएं, किसी 5 स्टार में जाएं और वहां आप वेटर से जाके बोलें, वेटर को बुलाएं और बोलें प्लीज ब्रिंग द सॉल्ट। वेटर को बोलो सॉल्ट ला के दो, कभी भी वो सॉल्ट ला के नहीं देगा। इन रिटर्न वो आपको सॉल्ट एंड पेपर ला के देगा। नहीं समझे बेटा? ये इतनी इतनी बातें 1 मिनट में चेक करके बंदे को रिजेक्ट कर देते हैं, 1 मिनट में चेक कर लेते हैं। मैं अपने कजन का आपको किस्सा सुनाऊं। मेरा एक कजन है, वो पीएचडी है और वो यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में होता है, ह्यूस्टन में। तो उसको एक जॉब इंटरव्यू की कॉल आई और सुबह 6 बजे उसे बुलाया था और शाम 7 बजे तक, सुबह 6 से शाम 7 बजे तक पूरे दिन का इंटरव्यू था, 12-13 घंटे का। उसने मुझे बोला ये तो उनका ड्रामेबाजी थी इतने बड़े इंटरव्यू की। असल में उन्होंने मेरे साथ ब्रेकफास्ट किया, लंच किया और डिनर किया। पूरा कैमरा लगा हुआ था, मुझे देख रहे थे कि इसको डाइनिंग एटिकेट्स आते ही नहीं आते। छोटी छोटी बातें बेटा देखी जाती हैं। इतना दुनिया में कंपटीशन है, इतना दुनिया बदल चुकी है, छोटी छोटी चीजें देखी जाती है। तो बेटा ये सब चीजें आपने सीखनी है, ये सब चीजें सीखनी है। समझ रहे हैं बात को? इसी तरह हम लोग, तवज्जो से मेरी बात सुने। दुनिया में जो भी रियल सॉरी दुनिया में जो भी कोई रियल लाइफ इवेंट होता है ना, दुनिया में कोई भी रियल लाइफ इवेंट होता है, मेरी तरफ देखें, तो हम उसके ऊपर सेशन कराते हैं। जैसे कभी गोल्ड प्राइसेस बढ़ती हैं तो हम सेशन कराते हैं, ऑयल प्राइसेस गिरती हैं तो सेशन कराते हैं।
स्टॉक मार्केट्स पे तो हमारी प्रोडक्ट है, स्टॉक मार्केट तो हमारी बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, बल्कि मैंने अपने कोर्सेज लॉन्च किए हैं स्टॉक मार्केट पे। स्टॉक मार्केट पे मैंने अपने कोर्सेज लॉन्च किए हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या चेंज होती है, तो हमारी बहुत आला प्रोडक्ट है वो, तो मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में भी जाके उसके सेशंस कराता हूँ। तो ये सारी ग्रूमिंग हम बच्चों को अपने इदारे में कराते हैं, ये साथ साथ होती है आपकी, ठीक है बेटा, ये सब चीजें आपके साथ होती हैं। अब मेरी तरफ देखें, ये मैंने आपके साथ कुछ चीजें आपके साथ शेयर की हैं। अब बेटा आपका जो FIA फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी, FIA, इधर देख लो, आप लोग जो अभी ज्वाइन करोगे वो क्या ज्वाइन करोगे, FIA। मैंने कहा था FIA में 7 पेपर्स हैं, याद है मैंने ऊपर लिखा था FIA में कितने पेपर्स हैं, 7 FIA में कितने पेपर्स हैं, बोलो 7 पेपर्स, प्लीज इन्वॉल्व। बेटा पहला पेपर है FA1 बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर MA1 बेसिक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देखें FA2 लिटिल एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, MA2 लिटिल एडवांस कॉस्टिंग, फिर F1 F2 F3, ये देखो सब आपके सामने, पहले पढ़ लो। पढ़ लो भाई। अब मैं आपको पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर्स बता दूं। ये FA1 जो है ना, ये बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फिर इसके बाद इसका एडवांस होता है FA2 लिटिल एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और फिर F3 होता है, देखो येलो हाइलाइटर से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, येलो हाइलाइटर से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, वो सारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर, यानी इन 7 में से 3 पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हैं, सही है। अब मैं कलर चेंज करता हूं, तो देखो, फिर ये MA1 है बेसिक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पहला पेपर, फिर MA2 लिटिल एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, और F2 इज मोर एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, ओके। अब बच्चा देखो गौर से सुनो, ये आपके सामने मैंने जोड़ी बताऊं, ये जोड़ियां हैं, देखो जोड़ी सुनो, FA1 MA1 एक जोड़ी है, एक साथ पढ़ाएंगे हम। FA1 MA1 एक जोड़ी है जो कि एक साथ पढ़ाएंगे, FA1 MA1 एक जोड़ी है जो हम एक साथ पढ़ाएंगे। जो ये पहले पेपर्स होंगे जो आपके शुरू होंगे, ये जो नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टीच यू FA1 एंड MA1, FA1 एंड MA1 यहां से शुरू होगा, सही है। इधर देखें, जब FA1 MA1 आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स या 3 मंथ्स का कोर्स है, तो उसके बाद फिर बेटा आप लोग पेपर देंगे, और फिर आप लोग करेंगे ये वाली जोड़ी FA2 एंड MA2, फिर सेकंड जोड़ी स्टार्ट होगी FA2 MA2 की, सही है। ये भी 2.5 to 3 मंथ्स का कोर्स है। ये कंप्लीट करने के बाद फिर आप F2 F3 करोगे, देखो ये, तो इसका मतलब ये 3 जोड़ियां हैं। FA1 MA1 साथ पढ़ाया जाएगा, ये कंप्लीट होगा तो फिर FA2 MA2 साथ पढ़ाया जाएगा, फिर वो कंप्लीट होगा तो आपके पास F2 और F3 साथ पढ़ाया जाएगा, F2 F3 साथ पढ़ाया जाएगा, सही है। इन सब में बचा एक F1 एक थ्योरी का पेपर है, वो अलग से बच गया। सर F1 के अंदर क्या पढ़ाया जाता है, इसमें ह्यूमन रिसोर्स पढ़ाया जाता है, इंसानों को हायर कैसे करना है, फायर कैसे करना है, मोटिवेट कैसे करना है, लीडरशिप कैसे करनी है, सुने, पे इंक्रीज कैसे करनी है, पे डिक्रीज कैसे करनी है, लोगों से बात किस तरह करनी है, कम्युनिकेशन क्या चीज होती है, आपका देयर इज ऑडिट क्या होता है, एथिक्स क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, ये सारे मसले मसाइल, ये एक थ्योरी का पेपर है। तो ये एक सेपरेट चलता है और ये पैरेलल चल रहा होता है इनके साथ साथ, लेकिन ये पेपर इन सब के कंपैरिजन में जरा बड़ा पेपर है, ये वाला पेपर जरा एक बड़ा पेपर है। तो आपका जो कमिंग वीक से हम लोग स्टार्ट करेंगे ना क्लासेस, वो हम FA1 और MA1 की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, FA1 और MA1 की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, सही है। अब देखो बेटा, आप लोगों ने आज एक तरीके से, पहले मुझे ये बताएं, मैंने जितनी बातें बोली हैं क्या वो बातें आप लोग समझ गए हैं आज? मुझे यहाँ लिख के बताएं चैट बॉक्स पे, जो बातें मैंने अभी तक बोली हैं वो आप समझ रहे हो? सब जवाब दो बेटा, जवाब दो, उसमें जवाब में क्या पैसे थोड़ी लग रहे हैं। बेटा अगर आप ये बातें समझ गए हो ना, मेरी बात सुनो, तो अब आप हमारी हर क्लास समझ जाओगे, हमारी हर क्लास समझ जाओगे। बल्कि मैं एक चीज बताता हूँ, सुनो। जो मेरे बड़े भाई है ना सुभान मिर्चा वाला, अक्सर पेरेंट्स उनसे एक सवाल, जब वो पाकिस्तान, अब तो US में शिफ्ट हो गए वो, तो अक्सर पेरेंट्स उनसे एक सवाल पूछते थे कि यार आप हमारे बच्चे की आपकी बात समझ जाएंगे, तो वो एक जवाब देते थे, वो कहते थे मैं इतने टीवी चैनल्स पे मॉर्निंग शोज वगैरह में जाता हूँ, तो मैं तो जो औरतें खाना पका रही होती है ना, उनको भी बात समझा देता हूँ, यानी टीवी शोज में तो सब औरतें मर्द सब देख रहे होते हैं, तो भले मैं अपनी बात उनको भी समझा देता हूँ, तो आपके पढ़े लिखे बच्चों को मैं बात क्यों नहीं समझाऊंगा। तो ये बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह आप लोगों को बात बहुत अच्छी तरह समझा दी जाएगी, और ये बड़ी इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है, सही है। और बेटा अभी इस वक्त मैं एक चीज बोलता हूँ, इस वक्त कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया हॉल्ट पे, पूरी दुनिया में ऑनलाइन स्टडीज ही हो रही हैं, डिजिटलाइजेशन पे ही काम हो रहा है।
तो जैसे ही अगर हमारी ये चीजें सही हो जाती हैं तो फिर हम लोग आपको फिजिकल क्लासेस में शिफ्ट कर देंगे। और जो बच्चे इस क्लास में अटेंड कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज से या किसी फॉरेन दूसरे शहर से, तो वो ठीक है, उनको ऑनलाइन ही कंटिन्यू करना होगा, वो ऑनलाइन ही कंटिन्यू कर सकते हैं। सही है। तो ये अभी इस वक्त की यही डिमांड है। बल्कि मैं एक बात बोलूं हमारी जैसी फिजिकल क्लासेस अभी बीच में लास्ट मंथ जैसे ही ऑफ हुई, तो हमारा तो ऑनलाइन के तो हम लोग बादशाह हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने तो फौरन से सब चीजें ऑनलाइन पे शिफ्ट की। तो मुझे पेरेंट्स की तरफ से इतनी कॉलें आ रही हैं और वो इतनी दुआएं दे रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे बच्चे डिप्रेशन से बच गए। बोला वो रूटीन पढ़ रहे हैं, जिस तरह पढ़ते थे उसी तरह आप लोग उसी तरह पढ़ेंगे, रूटीन पढ़ेंगे, बल्कि आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन का टाइम बचेगा। बल्कि इस वक्त न्यूज चैनल्स पे इतना टेंशन और इतना डिप्रेशन है कि अगर बंदा वो देखता रहे तो वो वैसे ही मर जाएगा। कोरोना वायरस से बाद में मरेगा, वैसे डिप्रेशन से मर जाएगा। तो इस वक्त यू नीड पॉजिटिविटी, आपको अपना ध्यान वैसे ही बांटना है। तो आप इन स्टडीज में इन्वॉल्व होंगे तो इंशाल्लाह आपका ध्यान बटेगा। अब मैं कुछ और एक दो बातें आपके साथ शेयर करूं। अच्छा यार, जो मैंने अभी आपको एसीसीए की बातें बताई ना, वो आधी बातें भी नहीं है। जो एसीसीए की मैंने आपके साथ बातें शेयर की हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो अभी आधी बातें भी नहीं है, इतनी बातें हैं एसीसीए की कि आपकी सोच है। एसीसीए की दुनिया की कितनी बॉडीज के साथ कोलैबोरेशन है। जैसे सामने स्क्रीन पे देखें, उनका कोलैबोरेशन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वालों के साथ है कि आपने जिस दिन एसीसीए की मेंबरशिप ली, वेरी नेक्स्ट डे आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपको मिल जाएगी। नंबर 2, यूएई के साथ उनका एग्रीमेंट है कि यूएई की चार्टर्ड अकाउंटेंसी मिल जाएगी। कनाडा का सीपीए आपको मिल जाएगा, आप एसीसीए मेंबर बन जाओ तो आप कनाडा के सीपीए के लिए कर सकते हो। तो ऐसी दुनिया में आईसीडब्ल्यू में आपको बहुत ठीक ठाक एग्जाम्पशन मिलती है। आईसीडब्ल्यू वर्ल्ड वाइड नंबर 1 चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। दुनिया की जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की रैंकिंग है ना, उसमें आईसीडब्ल्यू नंबर 1 पे है। तो एसीसीए करने के बाद आईसीडब्ल्यू में भी 12 पेपर्स की एग्जाम्पशन मिलती है। 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 ओके राइट। तो ये इंशाल्लाह मैं हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं अंसार भाई, उनको मैं बोलूंगा कि वो हमारा जो ब्रोशर है और सारा वो आपके साथ शेयर करें। ठीक है। तो उसमें हमारी सारी पोजीशंस भी आपको पता लगेंगी कि लंबी हिस्ट्री है हमारी वर्ल्ड वाइड पोजीशंस की और पाकिस्तान वाइड हमारे स्टूडेंट्स की जो पोजीशंस आई हैं, तो वो सारी पोजीशंस हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे एलुमनाई की लिस्ट है कि हमारे बच्चे कहाँ कहाँ फिट हुए हैं, कितनी कंपनीज के सीएफओ अब बन चुके हैं वो, तो ये भी एक हमारा बेनिफिट है। बल्कि मैं आपको एक बात आता हूँ, सबके साथ एक चीज शेयर करता हूँ कि हमारे एक और टीचर है सर अहमद शफी। तो मैंने कई बार उनके फॉरेन ट्रिप्स भी की हैं। तो अभी हम लोग लास्ट 2 इयर्स पहले यूके गए थे, मैं और सर अहमद शफी। तो मैंने एक चीज नोटिस की, वी वर देयर फॉर 11 डेज। आप यकीन करें, उन 11 डेज में मैंने शायद एक दिन भी हम लोगों ने डिनर खुद नहीं किया। रोज कोई ना कोई स्टूडेंट आता था और हमें पिक करके डिनर पे ले जाता था। यानी ऐसा इतने वर्ल्ड वाइड कॉन्टेक्ट्स। और हमने देखा कि कुछ बच्चे जिनको हमने 2006 में पढ़ाया था वो मिलने आ रहे हैं, क्योंकि हमने फेसबुक पे स्टेटस डाला था कि वी आर इन यूके। तो कितने, यानी आप खुद सोचेंगे इस टीचिंग इंडस्ट्री की वजह से, इस प्रोफेशन की वजह से आपके लिंक्स कितने हो जाते हैं और कितने बच्चे कहाँ कहाँ बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंच चुके हैं। अच्छा, यही हमारा एक एडवांटेज भी है। आपको पता है कि आईबीए का पावर क्या है? कहते हैं ना कि अगर बंदे ने आईबीए से एमबीए कर लिया, तो उसकी जॉब पक्की होती है। उसकी वजह, आईबीए का एलुमनाई सर्कल इतना बड़ा है कि पूरी पाकिस्तान में सारे बड़े बड़ी पोस्ट पे आईबीए के लोग बैठे हुए हैं। तो अब आईबीए का बच्चा जैसे ही आता है तो वो अपनी यूनिवर्सिटी के बच्चे को प्रेफर करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी एक 15 साल की हिस्ट्री है। तो मार्केट में बहुत सारे सीएफओस वगैरह हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं। तो वो हम उनके थ्रू बच्चों की रिक्रूटमेंट भी कराते हैं और हेल्प करते हैं। लेकिन डेफिनेटली बच्चे ने मेहनत करनी है, बच्चे ने मेहनत करनी है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं रिसेंटली एसीसीए पाकिस्तान ने मेरे साथ एक एम्प्लॉयबिलिटी की स्लाइड शेयर की थी कि एसीसीए पाकिस्तान में कितना काम कर लिया और कितनी जॉब्स हैं। तो वो स्लाइड्स मैं आपको भी भेजूंगा, और अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिखाता हूं। मेरी स्क्रीन पे मौजूद है तो मैं आपको शिफ्ट करके स्क्रीन पे दिखाता हूं। देखें आप, ये देखें बच्चों, इधर देखें, स्क्रीन पे देखें। मार्केट रिकग्निशन, ये अब मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, आपने देखना होगा, एक नजर देखें बस। ये मैंने नहीं बनाया, एसीसीए पाकिस्तान ने बनाई है। देखें, ये सारी फील्ड्स में आप काम कर सकते हैं। देखें, सुने, अपॉइंटमेंट एज सीएफओ लग सकते हैं एसीसीए करने के बाद। अपॉइंटमेंट एज सीएफओ एंड हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लग सकते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी का। देखो, ये सारी बातें लिखी हुई है, मैं चुप हूं, आप पढ़ो इसे पढ़ो।
आप पाकिस्तान के टैक्स डिपार्टमेंट्स वगैरह इन सब जगहों पे लग सकते हैं। और ये देखो कानून की रेफरेंस भी गिवन है, यानी ये बातें ऐसी हवाई बातें नहीं है, इनमें आगे कानून की रेफरेंस भी गिवन है कि कानून में अमेंडमेंट होकर सब चीजें हो चुकी हैं। देख लें, इन जगहों पर एसीसी का बच्चा जॉब कर सकता है। इवन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सिंस सेल्स टैक्स ऑन सर्विस रूल्स 2011, ये सब देख सकते हैं आप। मैं चुप हूं, देखो इसको एक नजर। और मैं आपको ये स्लाइड्स आफ्टर द क्लास में अपने हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनके थ्रू मैं ये आपको ये सारी एम्प्लॉयबिलिटी की स्लाइड्स भी भेजूंगा। अब ये देखें, एसीसीए कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क। देखो एसीसीए में एसीसीए करने से आपको हर तरह की स्किल आती है बेटा। प्लीज यहां देखें, आप एसीसीए के कोर्स में, मैंने अभी आपको पूरे कोर्स आउटलाइन थोड़ी बताई, इतना टाइम भी अभी नहीं है। टैक्स एडवाइजरी, टैक्स भी है, तो आप लोगों की टैक्स कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं, लोगों के टैक्स के प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, ऑडिट एंड एश्योरेंस भी आप कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ऐसे भी हमारे पेपर्स हैं जिसमें लीडरशिप और ये सब सिखाई जाती है। लोगों को स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप मैनेज करना, ये देखो गवर्नेंस, रिस्क एंड कंट्रोल, ये सारी ये देख लो, ये नजर आ रहा है, ये सारा एसीसीए के अंदर ये सारी फील्ड्स कनेक्टेड है। ये सारी की सारी फील्ड्स एसीसीए के अंदर कनेक्टेड है बेटा, देख सकते हैं प्लीज। ये स्लाइड्स मैंने नहीं बनाई, ये एसीसीए पाकिस्तान की तरफ से मिली है मुझे। ये देखो, इन सब चीजों में एसीसी आपको सपोर्ट करती है। देखो, एक होता है सीपीडी इवेंट। सीपीडी का मैं मतलब आपको समझाता हूं। बेटा आप एक बार एसीसी कर लोगे ना, तो एसीसी आपको छोड़ेगा नहीं। एसीसी आपके साथ समझ लो मौत तक का साथ देगा। वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जब एक बार आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो तो दुनिया में फिर नई चीजें आ जाती हैं। जैसे आज जो चीजें हैं वो अगले 3 साल बाद नहीं हो चुकी होंगी भाई। 2017 में जो चीजें थी वो आज चेंज है ना। तो आपको वो सारी चीजें सीखने की जरूरत है। तो एसीसी ऐसे वेबिनार्स, इसी तरह के ऑनलाइन सेशंस कंडक्ट करवाता है। इवन एसीसी अमेरिका से भी कुछ ट्रेनर्स लाके कराता है जो आप अपने घर बैठ के अटेंड करते हो। यूके के ट्रेनर्स कंडक्ट करते हैं, आप घर बैठ के कनेक्ट करते हो। मलेशिया के ट्रेनर्स कंडक्ट करते हैं, आप घर बैठ के अटेंड करते हो। तो आपको वो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, प्रोफेशनल सीपीडी, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में वो आपको कर रहे होते हैं साथ साथ, राइट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये सारा सपोर्ट एसीसी की तरफ से देख लें। अब देखें एम्प्लॉयबिलिटी चैनल्स, ये मैंने आपके सामने कुछ बिग 4 फर्म्स के नाम भी लिखे हुए देखें। ये सब ऑथर एंड लॉरेंस, डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, टोयोटा, एचबीएल, करीम, शील्ड, अमरेली स्टील, लकी सीमेंट, इन सब इदारों के साथ एसीसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है कि एसीसी के बच्चों को ये हायर करते हैं। देख लें, यहां मैं एक चीज आपको हाईलाइट करता हूं। ये देखो, इधर देखो, ये देखो मैंने बड़ा कर दिया है, ये भी एसीसी का बना हुआ है। देखो पढ़ो। पढ़ो इसको देखो प्लीज, देखो, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। ये देखो किस सेक्टर में कितनी जॉब्स हैं, ये सब आपके सामने नजर आ रही हैं, सारी आपके सामने नजर आ रही हैं। देखो इन्होंने पूरे चार्ट्स बनाए, देख लो अच्छी तरह, देख लो बेटा, टाइम ले लो, टाइम ले लो। मैं जवाब दे रहा हूं। चलो अब एक और चीज देखो, ये देखें एम्प्लॉयर्स एंड रेगुलेटर्स। एम्प्लॉयर्स, ये देखो ये सारे एम्प्लॉयर्स हैं, ये सब लोग एसीसी को हायर करते हैं। एचबीएल, बेटा गौर से देखें, इधर इधर देखें, एचबीएल, करीम, एंग्रो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, मीजान बैंक, टोयोटा, सही है जी, वाईबीजी, सीमेंस, हेस्कॉल। हाँ, बल्कि हमारे एक टीचर भी हैं जो सीमेंस में जॉब भी करते हैं। हेस्कॉल, एनबीपी, ये देखो नेस्ले, ये इन सब जगहों पर एसीसी के स्टूडेंट्स हैं। देन रेगुलेटर्स, जो रेगुलेटर्स हैं जैसे एससीसीपी हमारा रेगुलेटर है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ये देख लें सारे, ये इन सब जगहों पे भी एसीसी के स्टूडेंट काम कर रहे हैं। ये पब्लिक सेक्टर में पीएसओ, एसएसजीसी, ठीक है,
ये PIA वगैरह में सारे हमारे स्टूडेंट्स वगैरह सब मौजूद हैं। देखें ये सब जगहों पर आप बंदा जॉब कर सकता है आफ्टर ACCA, चेक कर लो। चेक कर लो बेटा। अच्छा देखें, ये ACCA के जो हमारे हेड्स हैं, देखें उन्होंने ये पिछले कुछ सालों में ये सारे सेशंस किए हैं और लोगों को, सारी बॉडीज को जमा किया। इन हमारे हेड ने इमरान खान साहब से, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे भी मीटिंग की थी, सही। और ये देखो डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस की उन्होंने पिक्चर्स लगाई हुई हैं, देखें आपके सामने है। इसमें इंटरनेशनली भी लोग अटेंड करते हैं, यूके से भी ACCA के हेड्स आते हैं, वो भी अटेंड करते हैं। ये देख लें, पाकिस्तान लीडरशिप कॉन्वर्सेशन हुई थी, इसमें वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान वाइड बहुत सारे लीडर्स आए थे और उनको इन्होंने अवार्ड्स दिए थे, सबने अपनी अपनी इन्वॉल्वमेंट की थी। ये इस तरह के सेशंस भी कराता है ACCA, राइट। ओके, तो काफी सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं और बहुत सारी बातें रह भी जाती हैं, क्योंकि ये समंदर है भाई, ये इल्म का समंदर है भाई, इतनी बातें। तो बहरहाल स्टे मोटिवेटेड, मोटिवेटेड रहे। मेरी तरफ देखें, मैं वहां जा रहा हूँ, वापस सॉरी। मोटिवेटेड रहें और आप लोग देखें, अब मैं आपको तरतीब बता दूं, ये जिस तरह अभी क्लास हुई इसी तरह क्लास होगी। टीचर यहाँ लिख रहा होगा, आपको सॉफ्ट कॉपीज में हम बुक्स भी ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। बुक्स भी आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगी, बेहतर है आप उसका प्रिंट निकाल लें, वरना आप, एक मिनट, आप चाहें तो उनको सॉफ्ट कॉपी पे भी बुक्स को यूज कर लें, चाहे तो प्रिंट निकाल लें। अगर वैसे प्रिंटर तो आप अरेंज कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है कहीं से भी, ऐसा कोई कर्फ्यू नहीं है। बहरहाल वरना सॉफ्ट कॉपी पे भी बुक आपके पास अवेलेबल होगी और टीचर आपको इसी स्क्रीन पे पढ़ाएगा, लिखेगा, वो आपको सब नजर आ रहा होगा, बोल रहा होगा। आप यहाँ देखें, सवाल जवाब करेंगे, चैट बॉक्स नजर आ रहा है, आप जो सवाल पूछेंगे टीचर आपको जवाब देगा, लेकिन टीचर बिल्कुल स्लो स्लो बेसिक लेवल से बात को उठाएगा, आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो बेसिक लेवल से बात को उठा के आपको लेकर आगे जाएगा, राइट। ओके, अच्छा एक बात सुने। ऑनलाइन पढ़ने के लिए देखें, जहां इतने फायदे हैं, जहां आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बच रही है, आपकी जान बच रही है, सबसे बड़ी बात, इस वक्त घर से निकलना जान का खतरा है, ओपन बोल रहा हूं। घर से निकलना, आइसोलेशन को तोड़ना जान का खतरा है, ओपन बोल रहा हूं, मैं खुद नहीं निकला कई दिनों से, बिल्कुल साफ बात है। तो इस वक्त जब जान बच रही है, टाइम बच रहा है, कॉस्ट बच रही है, सब बच रहा है ना, तो बेटा कुछ चीजें आपके पास अच्छी होनी चाहिए। एक आपके पास बेहतर है लैपटॉप हो, लैपटॉप हो या PC हो यार, वो मुनासिब सा हो। और एक आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो। वैसे अगर आज की क्लास, मुझे एक चीज बताओ, सब बच्चे चैट बॉक्स में, आज की क्लास में आप लोग की वीडियो हैंग तो नहीं हुई? हाँ, या लैगिंग तो नहीं हो रही थी वीडियो में? बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही थी, मैं नजर आ रहा था, सब कुछ क्लियर था? बताएं। बस ये कर, बस 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 बस, इसका मतलब तुम लोगों के पास अच्छा इंटरनेट है। सॉरी, मैंने आप लोगों पे शक किया, मैं माफी चाहता हूं, मैंने आप लोगों पे शक किया, बहुत माफी चाहता हूं। आप लोगों के पास इंटरनेट सही है, आप लोगों के पास इंटरनेट सही है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करो, ये भी नेमत है भाई, ये भी नेमत है। आपके पास कोशिश करके मोबाइल फोन पे क्लास ना लें, मोबाइल फोन पे क्लास ना लें, आप अपने लैपटॉप पे लें और मोबाइल फोन को रख दें, फिर आपको मोबाइल फोन की जरूरत ही नहीं होगी, आप हमसे सवाल जवाब भी यहीं लिख लिख के करेंगे, सही। अगर किसी को कोई और क्लास के बाद सवाल पूछना है तो वो टीचर को वॉइस नोट भेज के भी पूछ सकता है। तो बेटा हर चीज मुमकिन है अगर आप चाहो तो, हर चीज मुमकिन है। अच्छा, आपके टेस्ट होंगे प्रॉपर, हमारा एक टेस्टिंग डिपार्टमेंट है, हर हफ्ते आपका टेस्ट होगा, हर हफ्ते आपको टेस्ट, आपको अब ऑनलाइन है तो ऑनलाइन आपको सबमिट कराना होगा, उसके मार्क्स मिलेंगे, उसकी रिपोर्ट कार्ड बनेगी, उसकी रिपोर्ट कार्ड आपको भेजी जाएगी, तो आपकी पूरी असेसमेंट हो रही होगी और हम आपको तैयार करेंगे। बात समझ रहे हैं? अच्छा, मुझे अभी एडमिनिस्ट्रेशन से मैसेज आया कि कुछ बच्चों ने अंसार भाई के पास अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, तो मैं एक नंबर लिख रहा हूँ अंसार भाई का, आप लोग भी नोट डाउन कर लें, आप लोग यहाँ नोट डाउन कर लें प्लीज, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर है, ये लिखें 0342, ये लिखें 2341130, 2341130, ये अंसार भाई का नंबर है। अच्छा सुनो, फिर हुसैन भाई का नंबर देख लो, ये ही इज ऑल्सो आवर एडमिनिस्ट्रेटर, इनका भी नंबर रखें। देखें अब इस टेक्नोलॉजी के दौर में आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। 0333 2409129, 2409129, ओके। अच्छा, उसके बाद मैं आपको अपना नंबर भी दे रहा हूं, मैं अपना नंबर भी दे रहा हूं, क्योंकि मैं खुद ये कहता हूं कि मेरे अपने जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो हमसे क्लोज रहें।
कभी भी कोई काम हो तो हम लोग, तुम इन सबसे ज्यादा एक्टिव लोग हैं, सीधी बात है। ये मेरा नंबर है 0300-255-744। कोई कभी कोई मसला हो तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को बोलूंगा, जब टेक्नोलॉजिकल दौर है तो स्टे कनेक्टेड, प्लीज स्टे कनेक्टेड। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है मुस्तफा मिर्चावाला के नाम से, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। उस पर मैंने खुद बहुत अच्छी अच्छी 3-4 मिनट्स की भी डेवलपमेंट वीडियोस बनाई है, वो देखें। स्टॉक मार्केट पे वो आप सीखेंगे। जैसे मैंने अभी आपको डाइनिंग की कुछ बातें बताई। देखो, इंसान इंसान सीखता है, हम लोग भी खुद ट्रैवलिंग कर करके सीखते हैं भाई, सीधी बात है। तो शायद हमने जो चीजें 20 साल सफर करके सीखी, वो आप 1 मिनट में सीख जाओ हमारी बातों से, ठीक है। तो लर्निंग इज मस्ट। तो आप उस यूट्यूब चैनल पे जाएं। इसी तरह हमारा फेसबुक पे एक पेज है, मिर्चावाला ज़फ़फ़ अकाउंटेंसी का पेज है, उसको लाइक कर लें। मेरे बड़े भाई सुभान मिर्चावाला का एक पेज है, वो तो बहुत फेमस पेज है और उस पर तो बहुत वीडियोस हैं सुभान भाई की, उसको आप लाइक करें ताकि आप उनसे भी कनेक्टेड हो जाएं, राइट। तो आप हमारे साथ इन टच रहें, राइट। आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के लिए मैंने आपको ये नंबर्स दे दिए हैं। आप अपने नंबर्स पे अंसार भाई को मैसेज करके अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें, तो नेक्स्ट क्लास से फिर हम इंशाल्लाह आगे आगे बढ़ेंगे, राइट। ओके, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मैं आपको ये स्लाइड्स भी सेंड करवा रहा हूँ एडमिन के थ्रू। आप लोग अपना नंबर भेजेंगे तो आपको एडमिन के थ्रू आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बन जाएगा, सही है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा।